होते हैं और संस्कार कोई वो आजकल के नहीं होते हैं कि हमने एक दिन दिन भर क्या सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में रहेगा, या बचपन में हम क्या सोचते थे, कुछ साल पहले क्या सोचते थे, वही नहीं है। हजारों अरबों खरबों साल के संस्कार हमारे मन में होते हैं। ये कहां से आ जाते हैं? ये इसलिए आते हैं कि मानव का जो जन्म हुआ है, आज हम हमारी पहचान अलग अलग नाम से कर लेते हैं कि भाई ये रत्नेश है, ये पूजा है, ये जयदीप है। सबके अपने अपने नाम है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, जो कि व्यवहारिक सच्चाई है। लेकिन उससे बड़ी सच्चाई, परमार्थिक सच्चाई, रियल ट्रुथ ये है कि हम सब मानव हैं। चाहे कोई अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे चाइनीज हो, थाई हो, भारतीय हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये जो मानव है, ये अचानक से कुछ साल पहले, 20 साल पहले इस धरती पे नहीं पैदा हो गए, 40 साल पहले धरती पे नहीं पैदा हो गए। हमारा उद विकास जो हुआ है, उसको अरबों खरबों साल लगे हैं। हमारा जो सबसे पहला जन्म हुआ था, वो समुद्र में कहीं हुआ था, एक जीव के माध्यम से। धीरे धीरे मछली के रूप में परिवर्तित हुए, मछली से मेंढक के रूप में, मेंढक से धरती पर जब हम आए, मेंढक पानी में भी रहता था, जमीन पे भी रहता था। उसके बाद धरती पे आने वाले जानवर हम लोग बने। और हम, हमारे ही पूर्वज थे बंदर। जब बंदरों ने चलने की कोशिश की, तो वो धीरे धीरे इंसान बनते गए। और उस इंसान की हम कितनी पुरानी पीढ़ी कि हम आज वारिस हैं, आज हम उसके वंशज हैं। तो उतने अरबों खरबों करोड़ों वर्षों के जो हमारे आदतें रही थी, उस बंदर की जो आदत थी, या किसी प्राणी के रूप में जब हम मेंढक के रूप में रहे होंगे, उसकी जो आदत थी, कहीं ना कहीं वो हम इंसान के अंदर रहेगी ही रहे। हम कोई हवा में पैदा नहीं हो गए थे कि फ्रेश जन्म हो गया हमारा और आज से ही हमारी सारी शुरुआत हो रही है। तो हम में सारे, कभी कभी गुण, कभी कभी अवगुण, तमाम प्राणियों के हम में होते हैं। रह रहे के वो गुण अवगुण हमारे सामने कई बार आते हैं। खास करके जब हम सपने देखते हैं, सोते हैं, कभी कभी ऐसा सपना दिखता है कि हम उड़ रहे हैं। भाई उड़ना तो इंसानों को नहीं आता है। फिर उड़ने का सपना हम कैसे देख लेते हैं? कारण यह है कि कभी हमारे पूर्वज पक्षी भी रहे थे जो उड़ना चाहते। हर किस्म के का हमारे शरीर को अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे मन को गहरा अनुभव है। उसकी ही कंटिन्यूटी है हम, उस अरबों खरबों साल के जीव। तो वो सारी आदतें हम में रहेगी। एक तो ये बात। दूसरी, इस जन्म के पश्चात हम जिस विचारधारा में पलते बढ़ते हैं, विचारधारा में पलना बढ़ना कभी कभी हमारे हाथ में नहीं भी होता है। जिस व्यक्ति को जैसा पारिवारिक परिवेश मिल गया, जैसे टीचर्स मिल गए, जैसे दोस्त मिल गए, जैसे माता पिता मिल गए, जैसे रिश्तेदार मिल गए, उसके हिसाब से उसकी सोच विकसित होती जाती है। वो जिस दिशा में सोचते हैं, बच्चा अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाता है। अब कोई दक्षिणपंथी सोच का होता है ना, घोर पारंपरिक, जिसमें इंसानियत की थोड़ी कमी होती है, काफी कमी होती है। ऊंच नीच को मानना, भेदभाव को मानना, जन्मजात श्रेष्ठता को मानना, वर्ग के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, कूट कूट के भरी होती है। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको इतना अच्छा परिवेश मिलता है अपने जन्म से ही, या जन्म के कुछ समय बाद से ही, कि जहां समता की बात की जाती है, जहां वैज्ञानिक सोच की बात की जाती है। तो उस बच्चे का प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। उसकी सोच काफी हद तक वैज्ञानिक हो सकती है, जरूरी नहीं कि होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अपनी होती है। कितना भी अच्छा माहौल मिले, कितना भी बुरा माहौल मिले, कोई व्यक्ति चाहे तो उससे बिल्कुल अलग सोच सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो भी हो, हमारे ऊपर ये जो आस पड़ोस, टीवी सीरियल्स, फिल्में, जो भी हम देखते हैं, हर किसी का प्रभाव हमारे मन पे पड़ते जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मनोरंजन के लिए कोई फिल्म देख ली, क्या बिगड़ गया हमारा? ऐसा नहीं होता है। फिल्म अगर हमने देखी, तो उसका असर हमारे दिमाग पे हो गया। अब वो हमको पता चला है कि नहीं चला है, ये बात और है। तो फिल्म देखने के मामले में बड़ा सतर्क होना चाहिए। आजकल फिल्मों का ट्रेंड बड़ा, बेहुदगी वाली फिल्में आने लगी है। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है अभी, एनिमल नाम से। देखी तो नहीं और देखने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन उसका जो रिव्यू पढ़ा, इधर उधर से पता चला, तो बड़ी हिंसक फिल्म है, जिसमें हिंसा प्रधान है। वो एक तरह से बड़े विकृत रूप से एक व्यक्ति को दिखा रही है, और वो हमारे फिल्म का हीरो है। तो जब एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति जब आदर्श के रूप में पेश किया जाएगा,
तो जो नई पीढ़ी है या पुरानी पीढ़ी जो भी उस फिल्म को देखेगी, तो उसके मन में अपने आप वो सारी जो घृणित मानसिकता है आते जाएगी और कहीं ना कहीं वो फिर एक्शन में आएगी। और ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जो हमारी लंबे समय से जो हमारी सोच होती है, जब कोई अच्छा टीचर मिल जाए, कोई अच्छा धम्म मिल जाए, कोई अच्छा हमको माध्यम मिल जाए और वहां पर हमें कुछ अच्छी चीज सीखने मिले, लेकिन कभी कभी हमारी जो पुरानी मानसिकता है वो हमें उस अच्छाई को ग्रहण नहीं करने देती है, और जैसे ही हम उसको ग्रहण करते हैं उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ लेप करके उसको बर्बाद कर डालती है। तो ऐसा हमेशा होता है, बुद्ध काल से होता आया है, आज तक होता है और हमेशा होता रहेगा। बुद्ध कई बार कहते थे कि भाई मैंने जो उपदेश दिया उसका मतलब ये था, और लोगों ने उसका क्या से क्या अर्थ से अनर्थ कर दिया। ये सारी चीजें होती है। कोशिश हमको ये करना चाहिए कि जिस टीचिंग को हम अध्ययन करने, जिस कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, दोनों माइंड को उसकी ओर केंद्रित करें, ताकि हम पूरी तरह उस बात को समझ सके। वरना समझाने वाला कुछ और कहेगा, समझने वाला कुछ और समझ जाएगा, ऐसी गड़बड़ हमारे सामने न हो। तो हम अध्यात्म की बात कर रहे थे। अध्यात्म के बारे में एक बार फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि अध्यात्म शब्द का प्रयोग बुद्ध ने स्वयं कभी नहीं किया था। बुद्ध ने कभी स्पिरिचुअलिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया। चलिए आप कहेंगे स्पिरिचुअलिटी तो इंग्लिश शब्द है, बुद्ध इंग्लिश नहीं बोलते थे, तो अध्यात्म शब्द का भी प्रयोग नहीं किया उन्होंने। अब जब अध्यात्म का भी नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी का भी नहीं किया, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अध्यात्म जो है ये बुद्धिज्म का विषय ही नहीं, ये बाहर की चीज है। कहां से आपने अध्यात्म को ले आए? ये तो क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है, होली स्पिरिट से स्पिरिचुअल निकला है, इसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई ऐसा कहे कभी, तो उसे बड़े प्यार से समझाइए कि नहीं भाई, बात ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये स्पिरिट शब्द भले ही बुद्धिज्म में नहीं आया हो, स्पिरिचुअलिटी शब्द नहीं आया हो, आध्यात्म शब्द नहीं आया हो, लेकिन बुद्ध ने बड़ी बारीकी से जिस धम्म को हमें सिखाया था, वो धम्म धम्म आज की जो स्पिरिचुअलिटी की डिफिनेशन है उसके अलावा कुछ और नहीं था। बिल्कुल साफ परिभाषा थी बुद्ध की धम्मों को लेके। धम्मों को लेके वो बार बार समझा रहे थे कि आप अपना आचरण बदलिए और अपनी सोच बदलिए। अगर आचरण नहीं बदल पाए हम लोग, अपनी सोच नहीं बदल पाए, और वो सोच और आचरण बदले बिना, बुद्ध ने जो कहा था कि हमने चीवर पहन लिया सिर मुंडा के, किसी काम का नहीं। आज के मॉडर्न साइंस में अगर हम इसको थोड़ा सा बदल के देखें उदाहरण को, कि हमने अपना आचरण नहीं बदला, अपनी सोच नहीं बदली, और हम अपने आप को बौद्ध कहने लग गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। वो हम अपने आप से भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। और जो हम नहीं है वो दिखाना, वही पाखंड होता है। और जो हम है वही दुनिया को और खुद को दिखाना, वही अध्यात्म होता है। इसके अलावा अध्यात्म कुछ नहीं। रियलिटी को मानना, जो जैसा है उसको मानना कि ये वैसा है। हम ऐसे हैं तो है भाई, इसको स्वीकार करने में कोई घृणा, कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए, सहज रूप से स्वीकार कीजिए। और दूसरी बात है कि अगर कहीं हम गलत हैं तो अकड़ मान के मत बैठे, नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे। किसी ने कहा था कि जो जैसा है वैसा रहे, वही आध्यात्मिक होता है, तो भाई हम तो गलत हैं तो गलत ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गलत और सही की पहचान हमें होना चाहिए। अध्यात्म का मतलब वो है जो मानवता की ओर चले, ह्यूमैनिटी जिसमें हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसमें हो, विवेक निष्ठता हो, उस मार्ग को हमें अपनाना है। भले ही वो हमें पसंद है अथवा ना पसंद है। अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हमको अपनी आदत बदलना होगा। यही अध्यात्म है, यही धम्म है। बड़ी अच्छी बात यह थी कि बुद्ध ने बड़ी स्पष्टता से धम्म को परिभाषित किया था। और धम्म को परिभाषित जब उन्होंने किया, चाहे वो धम्म पद हो या अलग अलग जगह हो, बहुत स्पष्टता से उन्होंने यही चीज कही। इसी बात को सम्राट अशोक ने और ज्यादा स्पष्ट किया था। सम्राट अशोक की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी बुद्ध के धम्म को विश्वव्यापी बनाने में और भारत में भी फैलाने के लिए। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो हम लोग बौद्ध नहीं होते, बाबा साहब भी बौद्ध नहीं होते। पूरी दुनिया को और उस दुनिया के महान बुद्धिजीवियों को अगर किसी ने बौद्ध धर्म जोड़ा है, तो उसमें अशोक की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अशोक ने छोटे से क्षेत्र में, गंगा के क्षेत्र में, जो बुद्ध का धम्म हल्का फुल्का फैला हुआ था,
उत्तर प्रदेश आज की और बिहार या थोड़े बहुत नेपाल के इलाके में, उसको पूरे भारत में फैला दिया, दक्षिण तक ले गए, भारत के बाहर श्रीलंका में ले गए, यूरोप लेके चले गए। तभी वो धम्म विश्वव्यापी बन पाया। और ये बहुत जरूरी हमको समझना होगा कि कोई भी चीज कितनी भी अनमोल, कितनी भी कीमती, कितनी भी बेशकीमती, कितनी भी खास या वाकई अनमोल क्यों ना हो, अगर उसको कोई प्रचार करने वाला नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगी। तो उसको प्रचार करने का बीड़ा किसी न किसी को उठाना होगा। अशोक ने पूरी जिम्मेदारी से उठाया था और इस वजह से विश्व का बहुत बड़ा भाग बुद्ध के धम्म से जुड़ पाया। तो सम्राट अशोक ने यह किया, धम्म की बड़ी अच्छी परिभाषा भी उन्होंने लिखी और पत्थरों पे उत्कीर्ण कर दी, इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख भी लिखा। तो क्या लिखा है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग का मन बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि धम्म होता क्या है। अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, धम्म है साधुता। अब यह साधुता क्या होती है? साधुता एक तरह से होती है कल्याण की भावना, या उससे भी और स्पष्ट जाए तो ये साधुता का मतलब होता है कि हमने कृतज्ञता की भावना, हमारे लिए किसी ने थोड़ा सा कुछ कर दिया अच्छा, तो मन के अंदर से हमारे बहुत गहरे उसके प्रति धन्यवाद के भाव निकलने चाहिए कि अरे बाप रे, इसने कितना हमारे लिए अच्छा किया है। भले उसने मामूली सा काम किया, और हम किसी के लिए बहुत बड़ा भी काम कर दे तो बहुत सहज रूप में हमको करना चाहिए कि ये तो हमारा फर्ज ही है। तो ये अंतर होना, ये है साधुता। खुद करे तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा हमारे लिए करे तो हमारे मन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग से ऊपरी तौर पर नहीं, अंदर से जब हमारे मन में भाव निकलने लगते हैं कि ये वाकई कितना अच्छा व्यक्ति है, किसी और के लिए भी कार्य अच्छा कर रहा हो, हमारे लिए ही नहीं, और हमारे मन में नहीं आए कि अरे बाप रे कितना अच्छा काम किया इसने, ये है साधुता। तो धम्म है साधुता, ऐसा अशोक कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, बहुत से कल्याणकारी और अच्छे कार्य करना। कल्याणकारी और अच्छे कार्य क्या होते हैं? इंग्लिश में इसको कहे तो वेलफेयर एक्टिविटीज, कि सबकी मदद करो, जिसमें हर किसी की भलाई हो, किसी का नुकसान नहीं हो, हर किसी की सेवा हो, ऐसे काम करना, ये धम्म है। तीसरी बात वो कहते हैं पाप रहित होना, यानी हल्का सा भी हमारा कोई कर्म, कोई सोच, कोई एक्शन ऐसा नहीं हो जिससे किसी को नुकसान हो या हमको नुकसान हो। पाप रहित होना। मृदुता, मृदुता का मतलब क्या है? सॉफ्टनेस, कितने प्रेम पूर्वक हम अपने लिए, दूसरों के लिए व्यवहार कर सके, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता। करुणा, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना। अशोक ने इस बात को बड़ा महत्व दिया था, उसका कारण ये था, बुद्ध ये कहते थे, अशोक ये कहते थे कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव होता है, तो उनके अनुभव का को तवज्जो देना। इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि कोई हमारे माता पिता या बुजुर्ग अगर गलत बात भी बोल रहे तो हम कहे कि नहीं भाई आप बड़े हो तो हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं। सही और गलत करने का फर्क हमको होना चाहिए, लेकिन महत्व जरूर देना, क्योंकि जिसने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है, संभवतः उसके पास ज्यादा अच्छी राय, ज्यादा अच्छे अनुभव हो सकते हैं। गुरुजनों के प्रति आदर होना ही चाहिए। अगर जिस टीचर ने हमको कुछ पढ़ाया है, जिससे हमको ज्ञान मिल रहा है, उसके प्रति एक हल्का सा या बहुत अधिक अगर हमारे मन में सम्मान हो तो अच्छी बात है। मित्र, परिचितों, संबंधियों, श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार। इसके अलावा दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार। उस काल में दास प्रथा थी, आज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। दास प्रथा का हमने कारण बताया था, बार बार बताते रहते हैं क्योंकि उसको कोई गलत ना ले ले। प्राचीन काल में युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में सैनिक जो थे, या तो उनको मार डाला जाता रण क्षेत्र में। मार डाला के जब युद्ध हो रहा है तो मरेंगे ही मरेंगे भाई, दो सेना आमने सामने। कुछ अगर राजा मर गया या कोई बड़े सैनिक मर गए, तो सेना के जो बाकी सैनिक थे उनका क्या किया जाए, तो उनको लोग कैद कर लेते थे। कैद इसलिए करते थे कहीं विद्रोह ना कर दे। अब कैद करने के बाद क्या करेंगे? जेल में डालेंगे, क्या होगा? मार डालेंगे, अमानवीय होगा। तो ऐसे कई बार ऐसे लोगों को सेवा के काम में लगा दिया करते थे, इनको दास कहा जाता था, गुलाम कहा जाता था। और प्राचीन काल में, मध्यकाल तक युद्ध बहुत ज्यादा हुआ करते थे,
इसलिए गुलाम जो थी एक स्वाभाविक प्रथा बन गई थी। बड़ी गलत प्रथा है, लेकिन ये स्वाभाविक थी उस काल में। तो सम्राट अशोक और बुद्ध ये कहते हैं कि दास के प्रति भले ही वो आपको गुलाम है, आपके मन में उसके लिए इज्जत होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव मतलब वो भले प्रैक्टिकली आपकी सेवा कर रहा है, उसका वो काम है, लेकिन आपके मन में उसके लिए मैं क्या कर सकूं बदले में, ये धारणा होना चाहिए। भृत्य यानी नौकर, घर में जो हमारे काम करने वाले अगर कोई हैं, ऑफिस में जब हमारे से जूनियर कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति हम कितना इंसानियत भरा व्यवहार रख सके, यही धम्म है। बस धम्म की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब इसमें कोई कह सकता है कि इसमें आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता के नाम पे हम लोगों के मन में ये भर गया है कि जब तक ध्यान नहीं हो, जब तक पूजा नहीं हो, जब तक मंत्र चैंटिंग नहीं हो, तो वो आध्यात्म होता ही नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक बहुत स्पष्ट करते हैं कि ध्यान करो नहीं करो कोई मतलब नहीं, आप अपने सोच और अपना व्यवहार इसको बदल लो, यही अध्यात्म है, यही धम्म है। जो धम्म है वही अध्यात्म है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बुद्ध ने और सम्राट अशोक ने इसकी व्याख्या कर दी है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि धम्म का मतलब क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या है। इसमें पाखंड के लिए, अथवा पाखंड तो छोड़िए, जो हमारी सामान्य पूजा होती है, उदाहरण के लिए त्रिशरण पढ़ना, पंचशील पढ़ना, जो अभी हम लोगों ने किया, ध्यान करना, सब चीजें बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि ये मत कीजिए। लेकिन कोई ये मान ले कि ऐसा करने की से वजह से मैं बौद्ध हो गया हूं, मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये व्यावहारिक सच्चाई है कि ठीक है, आपको अपनी पहचान बनाना है बौद्ध के रूप में, तो आपको कुछ हल्का फुल्का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और उससे अगर आपका मन शांत हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए वो एक आलंबन, एक सहारा हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो धम्म नहीं है। बाबा साहब जैसा बुद्धांटिस धम्मा में लिखते हैं ना कि रीडिंग बुक्स ऑन धम्मा, धम्म की किताबें पढ़ना अपने आप में धम्म नहीं। किताब तो कोई भी पढ़ लेगा, किताब पढ़ने का धम्म नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि बुद्धिज्म में बड़ी परंपरा रही है कि चांटिंग करे जा रहे। अभी बोध गया में त्रिपिटक चांटिंग चल रही है, पूरी त्रिपिटक का संगायन तो नहीं कहना चाहिए, पठन हो रहा है। भिक्खु लोग बैठे हुए हैं और पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा। ये उस काल में जरूरी था जब लिपि विकसित नहीं हुई थी, तो उसको याद रखना, इसलिए बार 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 उसका चैंटिंग करना पड़ता था। आज सब कुछ लिखा हुआ है, अब 50 लोग बैठ के एक साथ पढ़ो, या घर में अकेला कोई पढ़ ले, या पढ़े ही ना, उसका एसेंस हम इधर उधर से पढ़ ले, लेकिन अपने जीवन में उतार ले, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें जितनी भी होती है, ये कभी भी धम्म नहीं होती है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि ध्यान। ध्यान हमारे शाह, हम पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी, अभी भी इसी करेंगे। ध्यान को लेके, ध्यान अभ्यास की बात कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया था कि ध्यान अभ्यास क्या होता है, ध्यान की अवस्था क्या होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी हम ध्यान अभ्यास की बात कर रहे हैं। ध्यान अभ्यास को लेके कई लोगों में ये मान्यता है कि ये बेहद जरूरी है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जरूरी है। लेकिन जब उस तरह से हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसके बिना तो कोई बुद्ध को समझ ही नहीं सकता, कोई धम्म को समझ ही नहीं सकता, कोई धम्म का आचरण ही नहीं कर सकता, बड़ी गलत बात है। कोई व्यक्ति ध्यान करे न करे ये उसकी मर्जी, लेकिन ध्यान का जो फायदा होता है ध्यान अभ्यास का, वो अगर उसमें ध्यान करने के बाद भी नहीं हो रहा हो, तो उसके ध्यान का कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी ध्यान नहीं करता हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो डेली लाइफ में उसकी जो एक्टिविटीज हो, वो पूरी तरह धम्म पर आधारित हो, तो ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा असरदार और ज्यादा अच्छा वह व्यक्ति है जो ध्यान बिना किए उस तरह की जीवन शैली जी रहा है, और जो ध्यान करने के बाद खुश हो जाता है कि मैंने ध्यान कर लिया, हो गया मेरा दिन भर का कोटा पूरा, और अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। बड़ी गड़बड़ है। हम शुरू से कहते हैं कि इंसान का जीवन है, जीवन जीवन है। जीवन के दो पार्टीशन हम जैसे बेवकूफ लोग करते हैं कि एक को हमने बोल दिया ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें हम ये नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है।
और जैसे ही हम दूसरी तरफ हमारी वर्ल्डली लाइफ में आए, सांसारिक जीवन में आए, बोलेंगे अरे संसार में रह रहे हैं तो ये सब करना ही पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ता है, ये करना ही पड़ता है, गुस्सा भी होना पड़ता है, अरे रे रे रे, थोड़ा बहुत शराब भी पी लेना पड़ता है, पार्टी में गए तो क्या करें, थोड़ा बहुत ये भी कर लेना पड़ता, वो भी कर लेना पड़ता। और व्यवहारिकता के नाम पे आपने वो सारा कर डाला। इसको करने के लिए बुद्ध ने सीधा सीधा मना किया था कि ये गलत कृत्य है। तो हम अपने आप को लेके बड़े खुश हो जाए कि देखिए हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी अच्छी। जब हम ध्यान करते हैं तो पूरे तरह के व्यसन से मुक्त होते हैं उस 1 घंटे, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होता है। और जब हम सांसारिक जीवन में आते हैं तो पूरी गंदगियों से लिप्त हो जाते हैं, वहां हमारा मन बिल्कुल अशुद्ध नहीं रहता है। तो अब दोनों लाइफ को बैलेंस बना के चल रहा है। महा बेवकूफी है अगर कोई ऐसा सोच रहा हो, क्योंकि प्रकृति ये नहीं देखेगी कि ये दो भाग हैं, वो आपने करके रखे यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ और यहाँ वर्ल्डली लाइफ। प्रकृति आपको सिर्फ आपको एक जीव के रूप में, एक इंसान के रूप में पहचानती है। ये आपने बांटे हैं, दो खाने उसके, यहाँ मैं ऐसा कर लूंगा, वहां वैसा नहीं करूंगा। इसलिए जीवन में जितना संभव हो सके हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, जो हमारे ऑफिस में हम जिस तरह से जी रहे हैं, हम जो अपने पड़ोसी से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, अनजानों से जो व्यवहार करते हैं, अगर वो व्यवहार हमारा नहीं बदल रहा है, धम्म को अपनाने के बाद भी सही नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हम में है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और हम ये कहे कि नहीं ये गड़बड़ भी रहेगी क्योंकि ऐसा 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 होता है इसलिए हमको ऐसा 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 करना ही पड़ता है, ये सारी बहानेबाजी है। सबको पता है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज जीवन में हर किसी को समझौते करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो समझौता किस हद तक किया जाए, ये हमारे ऊपर होता है। हल्की फुल्की चीजों में हल्का फुल्का समझौता हो गया, कोई बुराई नहीं है। सिद्धांत हमारा जीवित रहना चाहिए, नियम नहीं है कि ऐसा नहीं तो नहीं। अरे भाई नियम होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। बुद्ध नियम की बात नहीं कर रहे, वो सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि ऐसा करने से ये नुकसान है, तो सिद्धांत रूप में आपको ये नहीं करना है। अब उसके सामने जब आपके सामने कोई चुनौती आ जाती है, कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई जहां कुछ हद तक समझौता करना पड़ गया, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन होश में कीजिए। बहाने के साथ नहीं कि ये मुझे करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। अरे ये मेरी मजबूरी है, यहाँ मैं करना और कुछ नहीं कर सकता इसलिए मुझे ये समझौता करना पड़ा, लेकिन ये कृत्य गलत है जो मैं कर रहा हूं। ये होश बना रहना चाहिए। अगर ये होश बना रहेगा तो हम लोग की आध्यात्मिकता कायम रहेगी। वरना अगर हम गलत कृत्य जब हमको हल्का फुल्का भी या बड़ा भी कभी करना पड़ जाए और हम अपने आप को दिलासा दे कि नहीं ये तो मेरी मजबूरी है, क्या हुआ कर लिया तो, मैं ध्यान करके अपने आप को सुधार लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। या आप अपने को धोखा दे रहे हो। प्रकृति ये इस चीज को नहीं मानती, प्रकृति ये मान रही कि आप गलत कर रहे हो, मतलब कर रहे हो। तो उसके हिसाब से दंड मिलना है जो प्रकृति ने तय करके रखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। गलत काम का गलत नतीजा होगा ही होगा। वो अभी नहीं हो, बाद में हो, कब होगा ये नहीं पता चलेगा। एक बड़ी अजीब सी बात लगती है, शुरुआत में जब हम ये पढ़ते थे और सुनते थे बचपन से कि भाई गलत कृत्य करने से कुछ गलत नुकसान होते हैं, तो ये बड़ी अजीब सी शिक्षा लगती थी, क्योंकि हम बचपन से ये देखा करते थे कि जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग बड़े जल्दी आगे निकल जाते हैं, बहुत सफल होते हैं। चाहे वो हमारी क्लास के बच्चे होते थे या हम कुछ बड़े लोगों को देखते थे कि गलत करने के बाद आदमी, इंसान बड़े आगे बढ़ते जा रहा है सांसारिक जीवन में। ये सच्चाई थी। लेकिन कभी कभी जीवन में अनुभव का बहुत महत्व होता है। हम में से जो लोग 40+ हो चुके हैं वो बखूबी अपने सामने हजारों उदाहरण देख चुके होंगे कि जो गलत कृत्य करके सांसारिक जीवन में आगे बढ़ा है उसका क्या हश्र हुआ है। मैं अपने जीवन में, अपने ऑफिस में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख चुका हूँ। शुरुआत में लगता था कि अरे बाप रे, इतना गलत, इतना गलत, इतना भ्रष्ट आचरण ये लोग कर रहे हैं, इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, और देखिए इनको सिर्फ फायदा ही फायदा ही फायदा ही मिल रहा है। जब उनको नुकसान मिलना शुरू हुआ तब देखा कि अरे बाप रे कितना नुकसान हुआ। और बराबर एक न्यूट्रली जब हम जैसे बाहर से देख रहे हैं तो समझ में आ गया कि इसका कारण क्या है। शुरुआत में इन्होंने ये हरकतें की थी, अब इसका परिणाम आ रहा है। किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की कुछ आ रही, कुछ आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि हरकतें ऐसी की है। वो हरकतों को यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत बार होते हैं। अब कभी कभी कोई ये भी कह सकता है कि भाई निर्दोष व्यक्ति को भी सारी बीमारी होती है, बिल्कुल होती है।
प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल डंडा लेके बैठे, गलत को गलत तुरंत सजा दे दूंगा, अच्छे को अच्छे सजा दे दूंगे। प्रकृति में हर चीज अनिश्चित है, किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अच्छे व्यक्ति के साथ कई बार गलत होता है और गलत व्यक्तियों के साथ कई बार बड़ा अच्छा होता है। सबको लगता है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन जब गड़बड़ शुरू होती है तो वो हो जाती है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अभी सुब्रत राय जो सहारा श्री कहलाते थे, उनकी जब मौत हुई तो उनका सगा बच्चा तक के उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था, पत्नी तक के नहीं हुई थी, ये हालत थी। करप्शन इतना किया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन क्या मिला? एक लंबे समय उनको जेल में रहना पड़ा, साल 2 साल 3 साल। और उसके बाद जब वो छूटे तो जिस तरह से उनकी मौत हुई, तो उनका अपना कोई उसके साथ नहीं था। उनकी पत्नी और उनके बच्चे विदेश में बैठे हुए थे, उनके पास ये समय नहीं था कि अपने पति के लिए और अपने पिता के लिए वो यहाँ आ सके। तो हर किसी को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्रकृति देखती रहती है, प्रकृति पे हमको भरोसा रखना चाहिए। उसमें कोई व्यक्ति कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, कितनी भी विपश्यना कर ले, अपनी करतूत से, अपनी जो हरकत है उससे कोई नहीं बच सकता। सिर्फ ये टेम्पररी रिलीफ के लिए सारी चीजें होती है कि हल्का सा हमको मानसिक शांति दे देती है। अब ध्यान को ही लेके एक और बात निकलती है। कई लोग कहते हैं कि विपश्यना जो अर्थ होता, जो विधि है, उसका मतलब ये है जो जैसा है उसे वैसे देखने की आदत डाल लेना, यानी बिल्कुल तटस्थ भाव से हमें देखते रहना और कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। बड़ी अच्छी शिक्षा है, शिक्षा में कोई बुराई नहीं है। और दुनिया की जितनी भी अच्छी से अच्छी शिक्षा होती है, शिक्षा में कभी बुराई नहीं होती। बुराई होती है उसके इंटरप्रिटेशन में। और वो इंटरप्रिटेशन क्यों गलत होता है, क्यों विश्लेषण गलत होता है? वही, क्योंकि जो हमारे पुराने संस्कार होते हैं ना, वो हमको अपनी सुविधा के हिसाब से उस अच्छी शिक्षा को बर्बाद करवाने में कसर नहीं छोड़ते। जैसे उदाहरण के लिए अभी कुछ समय पहले या हमारे मोटिवेशनल गुरुज तमाम एक बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं कि बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। बुद्ध भी यही कहते थे, वर्तमान में जियो। थीक नैत हान भी यही कहते हैं, वर्तमान में जियो। बड़ी अच्छी बात है कि भाई जो पुरानी चीज है उसकी आप मत याद करो, आने वाला क्या समय है उसकी कल्पना में मत पड़ो। जो अभी तुम्हारे पास समय है इसका सदुपयोग कर लो। वर्तमान में जीने का अर्थ ये है। लोगों ने वर्तमान में जीने की जब ये टीचिंग पढ़ते हैं इधर उधर से, मोटिवेशनल गुरु से, कोई बुद्धिज्म से, कोई थीक नैत हान से, कहीं से भी पढ़ लेते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन उनका मन करने लगता है। मन क्यों इंटरप्रिटेशन अच्छा और बुरा करता है? आदत की वजह से। अगर मन में हमारी कुछ गंदगी हो तो अच्छी शिक्षा को भी गंदा करने की कोशिश करेगी। तो एक आलसी व्यक्ति जब इस शिक्षा को पढ़ता है तो उसको लगता है कि अच्छा, पुरानी बातों की चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। कल की चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर की चिंता नहीं करना, वो भी नहीं करते हैं। अभी का सोचना है तो अभी जो मेरे पास समय है ठीक है, मुझे जो करना मैं करूं, मैं क्यों भविष्य की चिंता कर रहा हूं? अगर आलसी करना है तो पड़े रहो दिन भर, कोई चिंता नहीं। कल किसने देखा है? हमको तो सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। तो अभी मैं सो रहा हूं, ये मेरी सच्चाई। अभी मैं सिगरेट पी रहा हूं, ये मेरी सच्चाई है। मुझे कल की चिंता नहीं करना क्या होगा। शराब पी रहा हूं, ये मेरी सच्चाई। गलत से गलत कृत्य कर रहा हूं, करूं, मुझे तो वर्तमान में जीना है ना, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और जिसने इस तरह का घटिया इंटरप्रिटेशन कर दिया, बर्बाद हो जाएगा वो व्यक्ति। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि हमको, हमारे पास प्रेजेंट हमारे हाथ में है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं था, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। तो इस समय का सदुपयोग कर ले। एक हमारे मित्र थे, एक बार उन्होंने फोन किया मुझे, एक स्टूडेंट ने हमारे, और बताया कि भाई बचपन में उनको बेहद परेशानी हुई थी। माँ बाप, परिवार में उनके गहरा लड़ाई झगड़े होते थे, माँ बाप अलग हो गए। बचपन से वो बच्चा माँ का प्यार नहीं ला देख पाया, पिताजी का भी प्यार नहीं मिला, दूसरी शादी कर ली पिताजी ने। बड़ा कष्ट में जीवन बीता, सिवाय गाली गलौच मारपीट के। मारपीट मतलब वास्तविक मारपीट, डंडे से, थप्पड़। और गाली मीन्स वास्तविक गाली, ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की गाली। बचपन से सुनते हुए वो बड़ा हुआ, बड़े कष्टमय जीवन जिया, मजदूरी की किसी तरह वो पढ़ा, 12वीं पास कर ली। आज वो बड़ा अच्छा लड़का है, इतना होने के बावजूद भी वो हारा नहीं। अभी वो पढ़ाई कर रहा है, करियर बना रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और ये सारी बातें बताई। मुझे बड़ा दुख हुआ।
और बोला कि मैं कभी-कभी उन अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए खो जाता हूँ और कभी-कभी मुझे सोचता है कि मैं आगे चल के ये करूँगा, वो करूँगा ताकि जो पहले मैंने परेशानी झेली थी, कभी ना हो। अभी वो किसी रिश्तेदार के घर में रह रहा है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों से। तो मैंने उसको समझाया कि भाई, ये जो बी इन प्रेज़ेंट शिक्षा है, ये आपके लिए ही है। जो आपके साथ हो चुका था, आप उसको नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन उसको याद रखिए कि ये गलत मेरे साथ हुआ था, भूलिए मत। वो आपकी जड़ है, वो आपकी सच्चाई है, वो आपके अनुभव है, जो आपको बाकी लोगों से बहुत आगे निकालेंगे। और भविष्य में क्या होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अगर आपने ये सोचने लग गए, तो अभी का आपका समय नष्ट हो जाएगा। बड़ा कीमती समय है। एक-एक सेकंड आपके लिए कीमती है, क्योंकि अगर आपने स्टक हो गए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पास्ट के सोचने में लगा लिया, 2-3 घंटा फ्यूचर के सोचने में लगा लिया, तो अभी जो आपको समय का उपयोग करना है अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए, नहीं कर समय भाग जाएगा। वो 1 दिन कैसे बीतेगा, 2 दिन कैसे बीतेगा नहीं पता चलेगा, देखते-देखते साल, 2 साल बीत जाएँगे और एक बार 1 डेढ़ साल जो अभी आपके हाथ में है, वो निकल गया, तो वापिस वही दिन आ जाएँगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। वही शोषण, वही अन्याय। तो इसलिए एक-एक पल का उपयोग करना सीखो। बी इन प्रेज़ेंट, वर्तमान में जीने का मतलब ये है। लोग उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं। एक और सिद्धांत है, सकारात्मक रहिए। बड़ी अच्छी सिद्धांत है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हमको घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव। इससे अच्छी कौन-सी शिक्षा हो सकती है? यहाँ पे भी गड़बड़ शुरू होती है। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे-कैसे बिगड़ता है आप देखिए। जब एक बार हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तब भी हमको किसी ने शिक्षा दे दी थी बी पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे नहीं, 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 जो हो रहा है उसको होने दो, भूल जाओ, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव, हम तो बड़े खुश हैं। हो रहा, कोई मर रहा, हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम हमारी पॉज़िटिविटी में कोई बाधा नहीं आने देंगे। बड़ा बकवास इंटरप्रिटेशन है। बी पॉज़िटिव का मतलब ये है कि हम में हमेशा सकारात्मकता रहे, हमेशा जोश बना रहे। ये भले ही उस वक़्त हमारे साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा हो, तो उसका हमको होश होना चाहिए। सकारात्मकता के नाम पे उस होश को नहीं खो देना है। लेकिन उसमें हमको डूब नहीं जाना है कि भई हमारे साथ ये हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे साथ ये हो गया, ये चला गया, तो हम आगे कुछ उससे लड़ नहीं पाए। सकारात्मकता का मतलब ये होता है कि जो हो गया है, उसको जानो, उसको समझो और बड़ी पॉज़िटिवली उससे निकलने की, उससे संघर्ष करने की कोशिश करो। तो पॉज़िटिविटी का मतलब है। लेकिन संघर्ष से भागने के लिए अगर हमने पॉज़िटिविटी को बहाना बना लिया, इससे बड़ी कोई बुरा गलती नहीं। जब नोटबंदी हमारे देश में लागू हुई थी अचानक से, सभी को पता है, बड़े शहरों में बहुत बुरा हाल हुआ था, छोटे शहरों का मैं नहीं जानता क्योंकि मैं दिल्ली में था। बहुत बुरा हाल था, हम जैसे लोगों का भी जो सैलरीड क्लास थे, और मजदूरों का तो बेहद बुरा हाल। जेब में हम जैसे लोगों के पास पैसे थे, लेकिन खरीदने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो नोट चलते नहीं। तो लगभग भुखमरी का दिन हमको 1 डेढ़ महीना गुज़ारना पड़ा था, मेरे जैसे व्यक्ति को भी। शुक्र है घर में दाल-चावल था, तो मैं पूरा 2 डेढ़ महीना दाल-चावल बना के खाया, कुछ भी खरीदने की स्थिति में दिल्ली के अधिकांश लोग नहीं थे, बड़े शहरों में बहुत दिक्कत हुई थी। और वहीं पे हमने जब रेडियो ऑन किया, रेडियो, मिर्ची वगैरह जो प्राइवेट चैनल चलते हैं, तो वहाँ उपदेश दिया बी पॉज़िटिव, पॉज़िटिव रहना चाहिए, ये जो नोटबंदी आई इसको हमको बड़े सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, इससे आने वाले समय में ये लाभ होंगे, वो लाभ होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। कोरा पाखंड। अरे गलत को गलत कहना चाहिए। इस तरह से पॉज़िटिव का मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको सही कहने में पूरी एनर्जी लगा दें। ठीक यही गलती हमारे विपश्यना के साथी करते हैं। विपश्यना का उद्देश्य है कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, तटस्थ भाव से देखना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। अगर हमको किसी की मदद करना है, भाई किसी को अगर देख रहे हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीमारी आ गई, कुछ हो गया। एक बार की बात है, एक घर में बुजुर्ग थे, उनका बेटा भी उस दिन घर में ही था। अचानक से उस व्यक्ति को गहरी कुछ बीमारी हो गई, वो ज़मीन पे गिर गए। तो उस बुजुर्ग की जो पत्नी थी, वो बिल्कुल रोने लग गई वहीं पे बेसुध होके, लगभग बेसुध होके। वो तो शुक्र था कि उनका लड़का था, फट से उठा के ले गया, इलाज कराया, डॉक्टर को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, फटाफट हुआ और वो बच गए।
अगर वो लड़का भी उस वक्त इस तरह से भावुक हो गया होता, इस तरह से उसकी माँ हुई थी, तो माँ भी चली जाती, पिताजी भी चले जाते, वो लड़का रह जाता, या लड़का भी भावुक होता तो वो भी चले जाता, तीनों कोई नहीं बच पाता। तटस्थ होने का मतलब ये है कि भाई कोई परेशानी है तो उस परेशानी को देखो समझो, लेकिन उससे आंख मत 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 मूंद लो, शतुरमुर्ग के जैसे। लोगों ने ध्यान को शतुरमुर्ग का आसन बना लिया कि कोई समस्या है, भाड़ में जाए समस्या, हम तो आग बंद करके अपना ध्यान करते रहेंगे, जो हो रहा है दुनिया में होने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं। ये कभी भी बुद्ध का ध्यान नहीं है, ये शतुरमुर्गी ध्यान है कि जहां हमारे सामने कोई चुनौती आई, आग बंद करके हम अपने आप को सुरक्षित समझने लग गए। अगर ऐसा करने लग गए तो पहले तो वो आपके पड़ोसी के साथ जो गलत होना है पूरा होगा ही होगा, और उसके बाद आपका नंबर भी आ जाएगा। आप ध्यान करके बैठे रहो, सामने वाला आपका गला काट के खत्म कर देगा आपको। तो ये तटस्थता के नाम पे ऐसी गलती नहीं करना। लोग तटस्थता के नाम पे बोलते हैं कि मैं इमोशन लेस हो गया हूं, मेरे सामने कोई मर जाए, पीड़ित हो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो ध्यानी व्यक्ति हूं, मैं तो विपश्ची हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दुख दर्द का, मैं तो शांति से अपना जीवन जी रहा हूं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ा पाखंड है। ये फर्क आपको तब तक नहीं पड़ा जब तक कि पीड़ित व्यक्ति आपका अपना और आपका सगा नहीं था। अगर वो आपके परिवार का होता तो बराबर फर्क पड़ जाता। खुद के साथ कुछ होगा, बराबर फर्क पड़ेगा। पाखंड है ये, ऐसे पाखंड में हमको नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं बुद्ध, बुद्ध तो बुद्ध थे, कितने बड़े ध्यानी थे, कितने बड़े विपश्ची रहे होंगे, हर किस्म के उन्होंने ध्यान किए। अब मान लेते हैं कि अगर ध्यान करने के बाद वाकई वो तटस्थ हो जाते और उनमें करुणा का भाव खत्म हो जाता, जैसे कि आजकल के हमारे विपश्चियों में हो जाता है, करुणा भाव खत्म, जहां विपश्यना शुरू हुई, कोई मर रहा है मरने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो अपना ध्यान करूंगा। बुद्ध ऐसे कभी नहीं थे। बुद्ध के जीवन काल में अजात शत्रु एक राजा था, जिसने बुद्ध के गण के ऊपर, बुद्ध का जो गण था, जो कबीला था, उस पर हमला करने के लिए सेना लेके आ गया। बुद्ध को जैसे ही पता चला कि अरे बाप रे, ये मेरे कबीले पे आक्रमण करने जा रहा है, बुद्ध को बहुत पीड़ा हुई। बुद्ध सामने चले गए, और जैसे ही वो अजात शत्रु आया, बुद्ध को देख के रुक गया। बुद्ध की इस हद तक पर्सनालिटी थी कि बुद्ध के सामने स्वाभाविक रूप से झुक गया। बुद्ध ने समझाया कि युद्ध अच्छी बात नहीं होती, अजात शत्रु वापिस चले जाओ। अजात शत्रु वापिस चला गया। दूसरी बार कुछ दिन बाद फिर उसके मन में वही चीज जागी कि नहीं नहीं, एक बार मैं रुक गया तो रुक गया, अब तो जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर बुद्ध को पता चला, बुद्ध को पीड़ा हुई, बुद्ध फिर गए, बुद्ध ने फिर समझाया, वापिस हो गया। तीसरी बार भी जब वो आया कुछ समय बाद, बुद्ध की बात उसने नहीं मानी, वो रोके नहीं रुका, गया और बुद्ध के सारे सगी संबंधियों को, यानी सिद्धार्थ कहना चाहिए, बुद्ध बनने से पहले, और बुद्ध बन गए तो क्या हो, व्यक्ति तो वही थे, उनके सारे सगे संबंधियों को काट डाला, मार डाला, बर्बाद कर डाला। पाली त्रिपिटक में इस बात का उल्लेख है कि बुद्ध को इतनी गंभीर पीड़ा हुई, इतना उनकी रीढ़ की हड्डी, पीठ में दर्द, असहनीय दर्द हो गया। अब पीठ में दर्द बुद्ध के क्यों हुआ, ये हमको साइंटिफिकली या आज के हिसाब सोचना चाहिए। तो उसका कारण सिर्फ था कि बुद्ध इतने ज्यादा स्ट्रेस में चले गए, इतने तनाव में आ गए कि उनका जो टेंशन था वो पूरा रीढ़ की हड्डी में आ गया, पीठ में दर्द होने लगा। तो बुद्ध भी टेंशन फ्री नहीं थे, इस बात से हमको ये शिक्षा मिलती है। क्यों नहीं थे? अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो जो कारुणिक व्यक्ति होगा उसको पीड़ा होगी ही होगी, भले ही वो बुद्धत्व की स्थिति प्राप्त कर गया हो। तो इसलिए करुणा को छोड़ देना ध्यान के बाद महाबेवकूफी और महाघटिया महापाखंडीपना है। ऐसे ध्यान गुरुओं से और ऐसे ध्यान करने वाले मित्रों से हमको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि भाई ध्यान के नाम पे अगर हम पाखंड करने लग गए कि अब हमें कोई इमोशन नहीं बचे हैं, तो हम अन्याय को समर्थन करेंगे, शोषण को समर्थन करेंगे, निर्दयता को समर्थन करेंगे, और जाहिर सी बात है हम खुद ही शोषक हो जाएंगे और रोज ध्यान किया करेंगे, कहने के लिए हम रोज ध्यान कर रहे हैं और उस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जहां सिर्फ अन्याय हो, शोषण। तो इस चीज से हमको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तटस्थता का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह है कि भावुक होके खुद कमजोर नहीं हो जाना, कि इतने भावुक हो गए, मान लीजिए बुद्ध भावुक हो जाते हद से ज्यादा, और
पहली बार ही जब आने लगा था सेना लेके अजातशत्रु, और बुद्ध उठ ही नहीं पाते अपने जगह से, बीमार हो जाते, तो क्या अजातशत्रु को वो रोक पाते? बिल्कुल नहीं रोक पाते। बुद्ध पूरी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ गए, उसको रोका पहली बार। दूसरी बार भी पूरे जज्बे के साथ गए, रोका। ऐसा नहीं कि वो अपनी कर्तव्यों से पीछे हट गए। तीसरे बार भी गए, अब वो नहीं रुका तो इसमें बुद्ध क्या करे? बुद्ध ने 100% अपने तरफ से कोशिश की, पूरी कोशिश की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये होता है सही व्यक्ति, सही आचरण, सही अध्यात्म, कि गलत चीज के लिए हम अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक, अंतिम प्रयास तक भी करने से नहीं चूकेंगे। ऐसा नहीं कि बुद्ध वहां ध्यान करने बैठ गए, चलो मैं मैत्री भावना करने लगता हूं, अपनी जगह बैठ के ऐसी मैत्री की तरंग भेजूंगा अजात शत्रु के मन में कि उसके हथियार छोड़ देगा। ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बुद्ध को खुद अपनी जगह से उठ के उसके सामने जाना पड़ा कि मैत्री भावना की तरंग भेजने वाला अगर इतना अच्छा सिस्टम होता तो क्या बात थी। अरे हल्का फुल्का कोई पॉजिटिविटी का असर होता है, लेकिन पूरी पूरे किसी दुष्ट को कोई तरंग भेज के कोई उसमें मैत्री की भावना भर दी, असंभव है। कुछ हद तक एक पॉजिटिविटी की सकारात्मकता किसी को, व्यक्ति को देख के, किसी को मिलके आना स्वाभाविक है। दूर रहते हुए हम मैत्री की तरंगे कुछ हद तक भेज सकते हैं, लेकिन पूरी तरह किसी की विचारधारा को, किसी की आदत को बुद्ध भी नहीं बदल पाए थे, तो कौन बदल पाएगा? ये हमारे इसको समझते, ध्यान को इस सीमा के साथ समझना चाहिए कि ध्यान के नाम पे हम ये नहीं सोच ले कि ध्यान करने से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। इस चीज को हमें समझना होगा। और सबसे बड़ी बात वही है कि जब सोच हमारी सही हो गई, ये सोच है, ये गलत है, ये सही है, इसका जब हमको भेद पता चल गया, उसके बाद हम जब एक्शन करें, जब हम व्यवहार पे आए, तो हमारे एक्शन में वो हमारी सोच झलकनी चाहिए। सोच कुछ और रहे, सोच बड़ी बहुत अच्छी हो, करने की जब बारी आई तो हम बिल्कुल उससे उल्टा करें, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। उससे अच्छा तो हमारी सोच ही अच्छी नहीं हुई होती, जब वो एक्शन में ही नहीं आई। तो हमने अपने मन को भी धोखा दिया है। हमने उसको झूठ बोला कि हमारी सोच सही हो गई है। अगर वास्तव में हमारी सोच सही होती तो हमारा एक्शन बिल्कुल सही। एक मैंने पिछले दिनों भी एक कहानी का जिक्र किया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, आज भी वो करूंगा, कि एक ठाकुरनी या जमींदारनी बहू थी। जब वो गर्भवती हुई थी तो उसको बहुत घर में खाने पीने, आराम करने की सुविधाएं मिली। जाहिर सी बात है, पैसे वाली थी, तो भाई अच्छे मेवे के फल में लड्डू खाने मिल रहे हैं, आराम करने मिल रहा, पूरी सुख सुविधाएं मिल रही, घर का कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, पानी लेके भी उसको कोई नौकरानी आके दे रही है, खाना बना के दे रही, हर चीज मिल रही है। तो उसको वो दिन याद आ रहे थे। वो दिन इसलिए उसको याद आए कि उसके घर में जो काम करने के लिए जो महिला आती थी, काम वाली, वो महिला गर्भवती थी। तो जब उस महिला ने देखा कि अरे बाप रे, ये गर्भवती महिला है और ये वैसे ही काम कर रही है जैसे कोई साधारण महिला करती है, इसको वजन लेके चलना पड़ रहा है, इसको झाड़ू लगाना पड़ रहा है, इसको झुकना पड़ रहा है, इसको पोछा लगाना पड़ रहा है, कितना कष्ट हो रहा है इसको। बहुत दुख हुआ उसे देख के, और अपनी स्थिति याद आई कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे कितनी सुख सुविधाएं मिली थी, कोई तकलीफ नहीं थी। तो उस महिला को देख के वो बड़ी दुखी होती है कि अरे रे, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब है, दलित है, इसलिए इसको इतनी पीड़ा झेलना पड़ रहा है। अगर इसके पास पैसे होते तो इसको ये पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। और बड़ी इंसानियत उस महिला में विकसित हो जाती है, उस मालकिन में। तो वो सोचती है कि इसके लिए कैसे मदद की जाए। क्या मैं इसको घी के लड्डू बना के दे दूं, मेवा के लड्डू बना के दे दूं? ऐसा उसके मन में ख्याल आता है। फिर सोचती है कि नहीं, क्या इसको मैं कैश पैसा इतना दे दूं, इसको ये कहो कि आप 3-4 जो महीने हैं आपके, 4-5 महीने, जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता, आप घर में बैठ के आराम कर लो, मैं आपको पूरे पैसे देती हूँ, आप मेरे घर भी काम मत करो, किसी और के घर भी काम मत करो। ऐसा भी उसके मन में विचार आता है। तरह तरह की इंसानियत के विचार आते हैं, क्या करूं मैं इसके लिए? क्या मैं इसकी प्रेगनेंसी की व्यवस्था करा दूं, इसकी प्रॉपर अच्छी तरह डिलीवरी हो जाए? सारे इंसानियत के ख्याल उसके मन में आते रहते, बड़ी परेशान होती रहती है वो। रोज रोज परेशान होती है, उसको देख कर रोज सोचती कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। समय बीतते जाता, रोज वो काम करती रहती और रोज ये इमोशनल होती रहती। बड़ी अच्छी महिला, बड़ी भावुक होती जाती कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए।
और एक दिन आता है कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद, जब वो काम करने वाली महिला डिलीवरी उनको हो जाती, बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता तब फिर इसको बड़ा दुख होता है कि अरे वो बच्चा कैसे सोया होगा, घर में इनके पलंग होगा कि नहीं, जमीन पे सोती होगी तो कितनी ठंडक लगती होगी उसके शरीर में। तमाम बड़ी इंसानियत की तरंगे आती रहती कि अरे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, क्यों ना मैं उसको पलंग भिजवा दूं, क्यों ना मैं बिस्तर भिजवा दूं, क्यों ना मैं उसको कंबल दे दूं। तमाम चीजें चलती रहती है। वो भी कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे ही एक आध महीना 2 महीना होता है, वो औरत जो गर्भवती थी, वो नौकरानी वापस काम पे आ जाती है। उसकी तो मजबूरी है, काम करना ही करना है, बच्चा छोटा हो चाहे गर्भवती हो, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। गरीब आदमी की बड़ी मजबूरी होती है। फिर मजदूरी के आ जाती है। जैसी वो महीना देखती है मालकिन, सोचती मैं इसको बहुत सारे पैसे दे देती हूँ, पहले भले ही कुछ नहीं कर पाई हूँ, कुछ तो देना ही चाहिए। और ये सोचते हुए अंदर जाती है और जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलती, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, 10 का एक नोट उठाती और 10 का नोट उठा के उसको दे देती, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दे रही हूँ। कहानी खत्म। क्या क्या नहीं कल्पना कर ली थी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मुझे इतनी पीड़ा हुई थी, इतनी सेवा मुझे मिली थी, मुझे उसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और जब एक्शन की बात आई, 10 का नोट दे दिया, छुट्टी। तो इस तरह का व्यवहार अगर किसी में भी होता है, हम में जब भी होता है, तो समझ जाइए कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हम ढोंग कर रहे हैं अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाने का, संसार को बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। इसका एक अपना महत्व हो सकता है, उसका मैं खिलाफ नहीं हूं, उस पहचान के। लेकिन हम में हल्की सी भी आध्यात्मिकता नहीं है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमने सोचा बहुत कुछ, बहुत निर्मलता थी, बहुत शुद्धता थी, बहुत इंसानियत थी उस महिला में कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जब करने की बात आई, आज करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, पूरी डेट निकल गई, वो उसने डिलीवरी देकर हो गई, तब तक भी कोई एक्शन नहीं। और जब एक्शन लिया भी, 10 रुपए पकड़ा दिए, जाओ तुम अपने घर। तो ये कभी ना हो, इसको हमें बड़ी अच्छी तरह समझना होगा। और वही जो हम कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, मानुषी है, विवेक निष्ठा, तर्क निष्ठा, वैज्ञानिक सोच, ये है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये होश हमेशा हमें बना रहना चाहिए। अगर ये होश हमारा चला गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम पाखंड में चले जाएंगे। धर्म, रिलीजन अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पूजा पद्धति है कि भाई कुछ लोग इस तरह से करते हैं, कुछ लोग किसी अलग तरीके से कर लेते हैं। जो उसकी वैल्यूज के साथ जीता है उस धर्म की, वही आध्यात्म होता है। और उस धर्म की वैल्यूज अगर सही होगी, मूल्य अगर सही होंगे, तो लोग वैसा आचरण करेंगे, और वो जो आचरण होगा वही अध्यात्म होगा। अध्यात्म उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी की बात के साथ, चूंकि 9 बज गए हैं, मैं अपना टॉक यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले हफ्ते हम लोग नवयान में बुद्ध इस विषय पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि हमको अध्यात्म, ध्यान, पूजा, पाखंड के बीच में अंतर बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला हो, कोई हल्के फुल्के भी हमारे मन में सवाल है, तो आपका स्वागत है। अक्सर मैंने देखा कि जब सवाल पूछने की बारी आती है, थोड़ा समय लोग ले लेते हैं सवाल सोचने में, तो अभी भी आप ले लीजिए, आपको बिल्कुल समय की इजाजत है। तो इसलिए मैं एक बात जरूर कह देता हूं अपनी, वापस वही चीज कि नवयान लेखन कार्यशाला के बारे में जो पिछले कुछ हफ्तों से मैं चर्चा करता रहा हूं, और लगभग 2 बार मैं ये कह चुका हूं कि मैं उसकी लिस्ट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। आज तक मैं किसी कारण से नहीं भेज पाया, मैं शायद आज रात भी न भेज पाऊं, लेकिन कल मैं आपको उन किताबों की लिस्ट भेज दूंगा। लिस्ट मिले ना मिले, सबसे पहला काम, जो भी उस वर्कशॉप में भाग लेना चाहे, एक काम तो अभी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आपको द बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, बुद्ध, वो कुछ मराठी में भी इसका कुछ नाम है, वो जो भी है, मुझे क्योंकि मराठी ढंग से नहीं आती तो इसलिए मैं इसको मराठी में बोल नहीं रहा हूं। तो वो किताब जो है, बहुत पतला सा एक छोटा सा आर्टिकल है,
जो महाबोधि सोसाइटी के जर्नल के लिए, महाबोधि जर्नल के लिए बाबा साहब ने लिखा था, सबसे पहला काम ये करे, जो भी इस वर्कशॉप में भाग लेना चाह रहा हो उसको बारीकी से पढ़े। बारीकी से पढ़ने में फर्क ये है सामान्य पढ़ने और बारीकी से पढ़ने में। सामान्य जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज अगर हमको समझ नहीं आती तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम ये करेंगे, जो चीज हमें समझ नहीं आ रही उसके नीचे लाइन खींचेंगे, पहली चीज, और सवाल बचाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमको समझ नहीं आ रही, हमारे क्या डाउट्स हैं, और जो हम समझे हैं उसके नोट्स बनाएंगे। ये बहुत 4-5 पन्नों का है, ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इसको एक हफ्ते में जरूर पढ़ लीजिए, और जिन जिन का पढ़ना हो जाएगा वो ग्रुप में सूचित कर दीजिए, ताकि हम अपना एक्शन मोड में आ जाए कि हम लोग वर्कशॉप को कैसे प्लान कर सकते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि लेखक बनना बड़ा आसान काम है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन हर आसान काम के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, थोड़ी लगन, ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। लेखक बनने के लिए एक न्यूनतम शर्त होती है कि अच्छा पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। तो वो पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। उस पढ़ने पे जो भी सवाल आएंगे, जो भी शंकाएं आएगी, जो भी डाउट्स आएंगे, उसके लिए मैं हूं, खुल के हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और अपनी कार्यशाला आरंभ कर देंगे। शुरुआत में मुझे लगा था कि बहुत जल्दी ही ये हमारा 1 या 2 एपिसोड में ये कार्यशाला का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे जितना गहराई सोच रहा हूँ, और जैसे ही मुझे आप लोगों के सवाल आते जा रहे हैं जो इसमें भाग लेना चाह रहे हैं, कई लोगों ने मुझे फोन करके भी अपने मन की बातें शेयर की हैं, तो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है हमको 3 एपिसोड 4 एपिसोड लग जाए इस वर्कशॉप के, चलेगा। लेकिन उस वर्कशॉप के बाद पूरी तरह से हर एक प्रतिभागी को एक ऑथर बनने और लेखक बनने के लिए 100% तैयार हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो फिलहाल आप बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, इससे अपना रीडिंग स्टार्ट करिए, और इसके लिए आप अधिकतम 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, कि अगर आपने सोमवार से पढ़ना शुरू किया तो शनिवार या रविवार तक आने वाले आपका ये पूरा अध्ययन बारीकी से हो जाना चाहिए। और उसके बाद आगे हम क्या क्या पढ़ना है उसकी बात भी शुरुआत करेंगे, और मैं कल तक संभव है कि उनकी लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, अपने शंकाएं, अपने प्रश्न जरूर मुझसे पूछिए, ताकि हम लोग बहुत स्पष्ट हो सके। ये ना हो जाए कहीं पे ऐसा तो नहीं होगा कि हमने बात कर दी है और उस बात का कोई अर्थ नहीं निकला, या व्यवहारिक रूप से वो बात जम नहीं रही हो। भाई ठीक है, थियोरेटिकल तो बड़ी अच्छी लग गई, लेकिन प्रैक्टिकल ये डिफिकल्टीज होती है। अगर ऐसा कुछ है, जो भी है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी बातें रखने के लिए, आपका स्वागत है। जय भीम सर, जय सुकेशनी बोल भीम। रही हूँ। सुकेश, सर नहीं, मेरा जय भीम, क्वेश्चन कैसे हैं था आप? कि जी सुकेश, मे- थोड़ा तेज बोलिए, आज आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। हाँ सर, फोन पास में नहीं। आज सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोले कि व्यवहार में आना चाहिए हाँ, मेडिटेशन जो भी अपन करते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल। आप मेडिटेशन करते हो तो व्यवहार में नहीं रहता है। जी लेकिन इतने दिन के जो अपने संस्कार रहते हैं तो वो जी एक दिन मतलब इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं सर, तो जी। वो मेडिटेशन से ही टूटते हैं ऐसे मुझे लगता है। नहीं सुकेशनी जी, ये चीज मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेडिटेशन से संस्कार टूटते हैं। बिना मेडिटेशन के भी संस्कार टूट सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो एक अभ्यास है। वो 1 घंटा हम लोग बैठ रहे हैं और उसको अगर हम मेडिटेशन मानने की भूल कर रहे हैं, वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। वो एक हो सकता है कि बड़ा अच्छा तरीका हो मेडिटेशन करने का, लेकिन वही एकमात्र तरीका नहीं है। सामान्य स्थिति में जो हम जिस तरह से हमारे मन में विचार चलते रहते, विचार हमारे मन में लगभग हमेशा चलते ही रहते हैं। तो जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आता है, उसको किस तरह से हमारा मन उत्तर देना सीख जाता है, तो हमारे संस्कार धीरे 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 पुराने खत्म होने लगते हैं। मेडिटेशन करके पूरी जिंदगी बिता दे कोई व्यक्ति, हल्का सा भी उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला, अगर वो सोचे ना कि मुझे परिवर्तन लाना है। मेडिटेशन किसी काम का नहीं होता है पाखंड के साथ किया हुआ मेडिटेशन। और ये मैं इतने विश्वास से इस आधार पर कह रहा हूं
हजारों मेडिटेशन करने वाले जिंदगी में आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। कितनों के संस्कार बदल गए, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मेडिटेशन संस्कार नहीं बदलते। और वहीं आपको ऐसे भी बहुत लोग मिले होंगे अपनी जिंदगी में जिन्होंने कभी भी जीवन में ध्यान का अभ्यास किया ही नहीं, लेकिन वो एक समय बाद उनको एहसास होता कि नहीं, अभी तक जो हम कर रहे थे कुछ गलत कर रहे थे, अब हम अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करें। तो ऐसे भी आपको कई लोग मिल जाएंगे जो बिना मेडिटेशन के अपने आप को सुधार ला चुके, यानी उन्होंने अपने संस्कार से संघर्ष किया और जीत गए। तो मेडिटेशन अपने आप में कभी कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसको हम कोई परम वो मान के चल जाए कि चमत्कारी चीज है, बहुत बड़ी गलती है। कुछ नहीं होता मेडिटेशन से। अगर मेडिटेशन से कोई अच्छा ही होती तो इतने बड़े बड़े भिक्खु हैं जो इतने भ्रष्ट क्यों हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी बन जाते हैं, महाभ्रष्ट होते हैं हर किस्म से। भिक्खु हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी रिलीजियस प्रीस्ट हो जो रोज मेडिटेशन करता हो, क्या भ्रष्ट नहीं होते हैं? गिरी से गिरी, इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा करने का। तो क्या फायदा रहा उनके मेडिटेशन का? मेडिटेशन कभी किसी को नहीं बदल सकता, अपनी सोच ही बदल सकती है। और सोच के लिए हमको सतत संघर्ष करना पड़ता है। वो 1 घंटे का मेडिटेशन कभी काम नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। नहीं सर, आपकी बात बराबर है, लेकिन बुद्ध ने मतलब अभी बीच में मेरे दिमाग में आ रहा था हम्म, कि जैसे आपने पिछले वीक का जो टॉक दिए थे कि फिर हाँ, बुद्ध ने तो इतने 60 साल क्यों बैठे एक जगह, नहीं क्या हम्म, ध्यान के लिए? तो वो हाँ, भी तो एक क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि उन्होंने जब खुद को देखे तभी तो वो इतना कुछ अपने आप में देख पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है बुद्ध का। बुद्ध पर जब हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते, इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में इसका उत्तर देता हूं। बुद्ध यानी सिद्धार्थ इसलिए बुद्ध हुए, इसलिए नहीं कि उन्होंने आलार कालम से ध्यान सीखा था, इसलिए नहीं कि उद्दक राम बुद्ध से ध्यान सीखा था, इसलिए नहीं कि अपने 5 साथियों के साथ शरीर गलाने तक का ध्यान किया था, या इसलिए भी नहीं कि बोध गया में अंतिम समय उरुवेला में जाके अंतिम ध्यान किया और बुद्धत्व प्राप्त हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। बुद्ध इसलिए बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने वो जमीन से जुड़े हुए थे। वो जमीन पे उतर के उन्होंने एक एक चीज को देखा, एक एक चीज को महसूस किया, और उनको जो सारा ज्ञान, जो परम ज्ञान है, बुद्ध धम्म की जो परम शिक्षा है, वो उनको किसी किसी ब्राह्मण ने, किसी धम्मचारी ने, किसी भिक्षु ने, किसी तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति ने नहीं दी। उनको सारी शिक्षा बेहद बेहद सामान्य लोगों ने दी है, जो उनके धम्म का आधार बना। पहली शिक्षा क्या है कि भाई शरीर को गलाने से कोई फायदा नहीं होता है। इसका ज्ञान उनको किससे मिला? सुजाता से। अगर सुजाता ने उनको खीर नहीं खिलाई होती, ये बुद्धि उनमें नहीं आती होगी। मिनिमम जो शरीर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना जरूरी है, ये शिक्षा उसको एक सुजाता नाम की एक महिला ने दी। हमारे देश में महिलाओं को बड़ा बेवकूफ समझा जाता है, बुद्धिहीन समझा जाता है, नालायक समझा जाता है। उनको तो इस लायक ही नहीं समझते कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करे। बुद्ध की पहली गुरु जो थी वो सुजाता थी। किसने उनको सिखाया कि जीवन क्या होता है भाई, अपनी बेसिक नेसेसिटी का ध्यान रख लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो वो एक गुरु थी जिसको कोई गुरु नहीं मानता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। नवयान उसको गुरु मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कि उससे शिक्षा मिली है। दूसरे बुद्ध के शिक्षक थे। बुद्ध जब जा रहे थे, गांव में घूम रहे थे, उनको एक गांव का बच्चा मिला। पाली त्रिपिटक में कहा गया कि वीणा बजा रहा था। वीणा बजाने के लिए कोई जंगल में, गहरे जंगल में नहीं जाता है, वो महलों में बैठ के बजाया करते थे। गांव का जो ग्रामीण देहाती यंत्र होता है, सभी जगह आपने देखा होगा, तार का वो बजाते हैं, टंग 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 करके, तानपुरा बोलते हैं, कोई तंबूरा बोलते हैं, कभी कभी उनको अलग अलग नाम से कुछ को पुकारा जाता है। बुद्ध ने देखा कि एक लड़का बैठ के बजा रहा है, ग्रामीण लड़का, बकरी चराने वाला होगा, जानवर चराने वाला होगा, बजाना। जब देखा कि उसने तार को एकदम ढीले कर दिया तो बेसुरा राग आ रहा है, जब ज्यादा खींच दिया तो देखा टूट गया। तो बुद्ध को मध्यम मार्ग का ज्ञान हो गया। बुद्ध की अहम शिक्षा जो है पूरे बुद्ध के धम्म की, वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग के अलावा कुछ नहीं, अगर एक शब्द में कहा जाए, यानी बैलेंस्ड सोच, ना अति किसी चीज की नहीं। ये शिक्षा उसको एक गांव के बच्चे ने दी, उस बुद्ध को। अब
बात ये सवाल ये उठना चाहिए कि बुद्ध को सारी शिक्षा बुद्ध बनने से पहले ही मिल गई, तो वो ध्यान करने क्यों गए उरेवेला में? तो वो ध्यान करने वहां पे इसलिए गए कि जीवन की जब उनको सच्चाई मिल गई कि भाई अति बिल्कुल गलत होती है, मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन अपने लाइफ में कैसे किया जाए, अपने जीवन में बौद्धिक स्तर पर मिल गई है शिक्षा, लेकिन उसको व्यवहार में कैसा उतारा जाए, सिर्फ वो जो उरेविला में उन्होंने बैठ के एक्सरसाइज की थी वो वही थी कि जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस में लाना। तो इसमें ध्यान की कोई भूमिका नहीं है भी तो न्यूनतम भूमिका है, थोड़ी सी मामूली सी। असली भूमिका है कि वो जमीन पे उतरे, गरीब लोगों से मिले, मेहनत कश लोगों से मिले, सबकी समस्याएं उन्होंने देखी, तो उनको पता चला कि जीवन में दुख है। जमीन पे जो नहीं उतरेगा उसको कभी नहीं पता चलता कि दुख है। अभी कुछ समय पहले एनएनबीवाई का मैंने एक रिट्रीट लिया था, अभी अभी वाला रिट्रीट नहीं, नागपुर में कुछ सालों पहले लिया था। मैंने कहा कि जब बोला कि भाई हमारे देश की कुछ समस्याएं हैं, जाति एक समस्या है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट थे, लगभग 35-40 स्टूडेंट्स थे वहां पे, एक स्वर में कहा कि सर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जाति कहाँ है हमारे देश की समस्या, ये किसी जमानों पहले कभी हुआ करती थी, अभी नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये सच्चाई है। आज का हमारा जो युवा है वो जो वास्तविकता है उससे इतना कट चुका है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास इज्जत है, उसके पास सुख सुविधाएं है, तो उसको दुनिया के परेशानी दिखती ही नहीं है। तो उनको बताओ कि जीवन में कोई शोषण है, कोई दुख है, कहाँ है सर, कुछ नहीं है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। भाई आपको परेशानी नहीं हो रही तो सब कुछ अच्छा है। सिद्धार्थ भी अगर अपना घर नहीं छोड़ते, उसी ऐशो आराम में जीते रहते, तो उनको पता ही नहीं चलता कि दुनिया में कोई परेशानी। वो घर छोड़ के जब जमीन पे उतरे और एक एक समस्याओं को उन्होंने देखा, तब उन्होंने समस्याओं का निराकरण करना सीखा, और तभी वो बुद्ध बन पाए। अगर वो सिर्फ ध्यान में डूबे रहते कभी बुद्ध नहीं बन सकते थे। ध्यान कभी किसी नालायक व्यक्ति को लायक नहीं बना सकता है। जब जमीनी सच्चाई से वाकिफ होना ही बुद्ध होने की पहली पहचान होती है। कि जमीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं है वो ज्ञानी ही नहीं हो सकता, सामान्य जागरूकता ही उसमें नहीं हो सकती है। जमीनी सच्चाई बहुत बड़ी चीज है। ग्रास रूट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो बुद्ध की सच्चाई ये है, हमको गलत रूप में बुद्ध को पढ़ाया जा रहा है और हम गलत रूप में पढ़ते आ रहे हैं। वो उन लोगों ने पढ़ा है जो ब्राह्मणवादी तबके, महा आलसी, महा निकम्मे तबके, करना धरना कुछ नहीं तो उठा के ध्यान 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 करने बैठ गए और लोगों को ध्यान करना सिखा दिया, ना खुद ढंग से करते ना दूसरे को सिखाते हैं। तो ध्यान पीढ़ियां बीत गई, क्या सुधार हो गया? कुछ नहीं हो सकता ध्यान करना, एक्शन होना चाहिए, सोच सही होना चाहिए। सोच सही करने के लिए ध्यान कोई माध्यम नहीं है, ध्यान एक माध्यम हो भी सकता है, ध्यान की हम कभी बुराई नहीं करते, लेकिन ध्यान पे डिपेंडेंसी रख के कि पूरी आश्रितता हो गई कि ध्यान ही एकमात्र तरीका है, बहुत गलत बात है। ध्यान से कभी कुछ नहीं होने वाला। व्यवहार और सोच को सुधारना पड़ेगा, और जो हमारे अंतर मन में अगर हमको कुछ लाना है, कुछ शुद्धता, कुछ अच्छाई, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, आंख खोल के, सिर्फ आंख बंद करके ही नहीं, तभी हो पाएगा। इस सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, चिंतन कीजिए आप, तो आपको ये सही लगेगा। अभी आप बहुत अजीब लग रही होगी आज ये आपको बात, क्योंकि अभी तक आप इसका दूसरा रूप नहीं समझते आ रहे हैं, और सुनते सुनते आपके मन में गहरे संस्कार बन गए। उस संस्कारों से आप संघर्ष कीजिए, बार बार उसको बताइए कि ऐसा हुआ होगा क्या, तो आपका मन आपको कहेगा नहीं, फिर आप उसके उत्तर खुद दीजिए, तो धीरे धीरे आप संघर्ष करके उससे जीत जाएंगे। संघर्ष करना बहुत जरूरी है अपने मन में। थैंक यू सर। बाकी 2-4 क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट वीक ये अपना बुद्ध पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं ऐड करूंगी क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कीजिए, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको अपने अंतर मन में सोचने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया इसलिए मान लो, ये एक पक्ष मैंने रखा है, इस पक्ष पे आप सोचते चलिए, तो आपको मन में इसके विपरीत सवाल आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और हो सकता है कि आपके पास उसके जवाब भी खुद ही तैयार होते जाए। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाए तो मैं तो हूं ही आपकी मदद के लिए, बिल्कुल मैं हमेशा तैयार रहूंगा। हाँ सर, लेकिन कोशिश हम शुरुआत करेंगे। अभी भी मन में यही आ रहा है कि ध्यान बिना शुरुआत कैसे है बुद्ध की? अगर ध्यान ही नहीं है तो बुद्ध मतलब कैसे रह सकते हैं? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अपने अंदर तो इतनी लालच रहता है,
द्वेष रहता है, तो उसको जानने के लिए तो हमें अपने आप से जुड़ना ही है, और अपने आप से जुड़ने के लिए तो ध्यान ही एक रास्ता है। नहीं, हमें तो यही ध्यान सीखा करने है। से किसका द्वेष और किसका लालच और किसका व्यभिचार खत्म हुआ है, आप अपने जीवन में एक उदाहरण सोच के रख लीजिए, मुझे मत बताइए। आपको कोई ऐसा उदाहरण मिला है कि ध्यान करने के बाद किसी के मन से लालच चला गया हो, जातिवाद चला गया हो, लिंग भेद चला गया हो, वर्ग भेद चला गया हो? है आपके सामने उदाहरण? नहीं मिलने वाला, मुझे नहीं मिला। उदाहरण तो नहीं है सर, लेकिन बस जब कुछ उदाहरण हद नहीं तो तक बात ही खत्म हो गई। उदाहरण लेकिन होना चाहिए हर कुछ चीज का। कुछ हद तक और जो मेरे लोग सामने हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया है, लेकिन वो अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रख रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं किया उन्होंने। तो वो सोच का फर्क है। सोच बनाना सही जो है, उसके लिए ध्यान करना कतई जरूरी नहीं है। मैं ध्यान का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान के नाम पे जो पाखंड होता है और ध्यान को जो हद से ज्यादा ताकत लोगों ने दे दी है कि ध्यान के बिना कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बड़ी गलत सोच है, बड़ी गलत सोच है। अगर ध्यान के चक्कर में बाबा साहब पड़ जाते तो वो बौद्ध धर्म इस देश में आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। सही बात है सर। और अगर एक हमारे, तो बाबा साहब का उदाहरण एकदम सही है सर, जी, उस चीज और के ऐसे लिए। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। पीएल नरसू को आप पढ़िए, पीएल नरसू ने कभी ध्यान शायद नहीं किया होगा, ऐसा उन्होंने कभी लिखा ही नहीं। और बहुत बड़े चिंतक हैं वो, बुद्धिज्म के, नवयान बुद्धिज्म के कह लीजिए। एल एम जोशी, लालमणि जोशी, जो शायद जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी बौद्ध धर्म पर स्पष्टता कितनी ज्यादा है। ध्यान किया नहीं किया किसी को नहीं पता। आपको एक से एक बौद्ध धर्म के उत्कृष्ट चिंतक, बौद्धिक स्तर पर ही नहीं, व्यवहारिक स्तर पर जिन्होंने काम किया, बौद्धिक और व्यवहारिक दोनों आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने कभी शायद ध्यान किया ही नहीं होगा। ये वाला ध्यान जिसको हम 1 घंटे का ध्यान कहते हैं, समाधि उन्होंने बड़े अच्छे से प्राप्त कर ली इस बिना 1 घंटे के पाखंड को किए हुए। समाधि में जीना एक अलग बात होती है, और ध्यान का ये नाटक करना या प्रैक्टिस करना, अगर नाटक नहीं भी करो, प्रैक्टिस कह दो, ये अलग चीज है। क्योंकि वो 1 घंटा 1.5 घंटे का ध्यान करने के बाद हमारे एक्शन में नहीं आया, किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए हमको बड़े जागरूक होना चाहिए। सर गोयनका जी मेरे बड़ा दावा करते थे मेरे कि भी विपश्यना क्वेश्चन हो करने के बाद जाएंगे। लोग बदल जाते हैं, लेकिन कहाँ बदलते हैं? खोखला दावा उनका सिद्ध हुआ ना जब हमने लोगों को देखा कि नहीं बदल रहे हैं भाई। इसमें विपश्यना की भी गलती नहीं है, गोयनका जी की भी गलती नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। किसी भी ध्यान विधि की कोई गलती नहीं है भाई। करने वाला वहां करने का पाखंड कर रहा है, तो कोई क्या कर लेगा? हम सोचते कि हम अपने द्वेष को देखेंगे, लेकिन हम उस द्वेष को एंजॉय कर रहे हैं 2 घंटे ध्यान करके। हम व्याभिचार से मुक्त होंगे, 2-2.5 घंटे हम उस व्याभिचार में डूब गए, तो बड़ा मजा ले रहे मुस्कुराते हुए, वाह वाह लोग करे, वाह कितना अच्छा चेहरा दिख रहा है इनका, मन में क्या चल रहा है करने वाला जाने। तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान विधि अपने आप में गलत नहीं है, ध्यान करने का जब पाखंड हो जाता है वो बड़ा गलत है। और दूसरी गलती हमारी ये है कि ध्यान विधि अच्छी हो या बुरी हो, उसको ये पावर दे देना कि वो नहीं हुआ तो हम बदल ही नहीं सकते, गलत बात है। दुनिया में एक से एक अपराधी, एक से एक व्याभिचारी, एक से एक भ्रष्ट लोग भी अपने जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर, कुछ एक, ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोई, बदले हैं, बहुत अच्छे इंसान में, और वो बिना ध्यान किए हुए हैं अधिकांश लोग। तो ध्यान की ऐसी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं। ध्यान को कोई बहुत बड़ा ईश देवता, कोई ये चमत्कार नहीं मानना चाहिए। ध्यान को चमत्कार मानना छोड़ दीजिए, ध्यान को एक एक्सरसाइज मानिए, कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा होगा एक्सरसाइज मानेंगे तो, मेंटल एक्सरसाइज, बहुत फायदा होगा। मैं तो खुद इस बात को बिल्कुल होशे हवास से कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता हूँ। लेकिन ध्यान के अभ्यास से क्या मेरे में कुछ जो बदलाव आया, वो उसका श्रेय मैं ध्यान को कभी नहीं दूंगा, क्योंकि जो मुझ में बदलाव आना था वो ध्यान करने से पहले ही आ गया था। जिस दिन मैंने बुद्ध के दम्भ को ग्रहण किया था, उसी दिन मुझ में बदलाव आ गया था। तो ध्यान का मैं इसको बिल्कुल भी एक रत्ती भी शेयर नहीं। मैं तो जब जीवन में पहली बार बुद्धांड धम्मा पढ़ी थी तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया था, और मुझे लगा था कि बाप रे, जो अभी तक की मेरी सोच थी या अभी तक जो मैं करता हूँ बड़ी अजीब है, गलत है। अब ऐसी इस शैली में हमको जीवन जीना चाहिए।
तो वो या तो किताब पढ़ने से किसी को आ जाता है, किसी को चिंतन से आ जाता है, किसी को देख के आ जाता है, किसी को किसी की टॉक सुन के आ जाता है। हजारों माध्यम हो सकते हैं जिससे जो व्यक्ति बदल जाए वही आध्यात्मिक है, वही सब कुछ है। ध्यान से अपने आप में कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर ध्यान में हल्का सा भी बदलाव आया होता तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे ना। गोयनका जी हमेशा ध्यान दावा करते थे कि विपश्यना करने के बाद लोगों की सोचने की शक्ति बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, ये हो जाता वो हो जाता। पूरा उपदेश है, कुछ नहीं। नहीं देखा हमने लोगों को बदलते, उल्टा और अकड़ और घमंड लेके आते। और हर एक ध्यान करने वालों में एक अजीब सा घमंड और अपना अकड़ आ जाता है कि देखो हम बाकी लोगों से अलग हैं, ये लोग कभी ध्यान नहीं करते और हम नियमित ध्यान करते हैं, हम कुछ श्रेष्ठ। जहां श्रेष्ठता की भावना आ गई ध्यान के नाम पे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इससे हमें बचना चाहिए। जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी के लिए जरूरी है, ध्यान भी एक मेंटल एक्सरसाइज के रूप में आप उसकी जरूरत मान सकते हैं, उससे ज्यादा मत मानिए। थैंक यू सर। और अगर किसी के सामने उदाहरण हो कि ध्यान करने के बाद लोग बदले हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे उदाहरणों को लिखते जाइए, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तब हम ये भी कहेंगे भाई ठीक है, इससे बदलाव भी होता होगा, हुआ है, क्या बुराई है। जो सच्चाई होगी उसको मानने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल की सच्चाई तो हमारे सामने यही है कि ध्यान करने से हमने नहीं देखा किसी को बदलते हुए। रत्नेश सर, जी आपने जैसे कहा है कि अध्यात्म यानी, जैसे कि आपने कुछ 5-6 पॉइंट बताए हैं, जी जो अशोक अशोक ने जो कहे हुए हैं। जी तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो आचरण है, जी वो अच्छा करना यानी वही अध्यात्म है, ऐसा बिल्कुल आपका कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो हमारी पहली बात सोच सही हो जाए, और सोच जब हमारी सही हो जाए तो फिर उस सोच सही सोच के हिसाब से हमको जीना। ये नहीं कि सोच हमारी अच्छी है लेकिन करेंगे हम कुछ गड़बड़। जैसे कि वो कहानी बताई कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बड़ी दया बड़ी करुणा आ रही और करने में कुछ नहीं करना, तो क्या मतलब रह गया उस सोच का। तो वो हमको उस चीज के लिए जागरूक और सजग होना चाहिए। सजगता, जागरूकता, माइंडफुलनेस का सही जो हिंदी शब्दावली है उसके लिए जागरूकता, सजगता। अब जागरूकता का लोग बड़ा गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि जागरूकता हमको सिर्फ इस बात की कि ब्रश करते समय हम ब्रश करेंगे, खाना खाते समय हम खाना खाएंगे, नहाते समय सिर्फ नहाएंगे। ये बड़ी अच्छी, ये एक्सरसाइज है उस जागरूकता, ये अपने आप में जागरूकता नहीं है। ये सब करने के बाद हमको हासिल क्या करना है? हासिल ये करना है कि जो दुनिया में घट रहा है हमारे सामने, उसको सही ढंग से देख पाना, निरपेक्ष अवस्था में देख पाना कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत है, ये जो हो रहा है सही है, इसको ऐसा करके सही किया जा सकता है। वो जागरूकता और वो एक्शन हम में आना चाहिए, वरना हम पाखंडी हैं अगर वो नहीं आया तो। और इसको बिल्कुल अच्छे से हमको स्वीकारना चाहिए। कभी अगर ध्यान करने भी बैठते हैं, मान लीजिए ध्यान करते हुए सोचते हैं, आमतौर पे मैं तो ध्यान करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि ध्यान करने की जितनी भी टेक्निक्स हम लोगों को सिखाई गई है उसमें यही बताते हैं कि मन में विचार ही नहीं आना चाहिए। तो अधिकांश हमारी कोशिश रहती है कि हम विचारहीन हो जाए। और ये कोशिश इसलिए की जाती है कि हमारे मन में चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, वो अल्टीमेटली हमको थकाते हैं, हमको स्टक करते हैं, रोकते हैं। तो वो जो ध्यान के माध्यम से अगर हम विचारों से मुक्त हो जाए कुछ क्षण के लिए, तो वो हमारे माइंड को बड़ी अच्छे रिफ्रेश कर सकता है। तो जो भी हो, चाहे ध्यान करते हुए विचार आ रहे हो या बिना ध्यान करते हुए विचार आ रहे हो, उसको बड़े अच्छी तरह एनालाइज करना कि भाई ये विचार हमारे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, एक्शन में ये चीज क्यों नहीं हो पा रही है। ये जब दोनों का तालमेल हम लोग बैठाना सीख जाए, और ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कह दिया कोई बोले कि भाई रत्नेश ने बोला कि 100% ऐसा करता हूं। अरे भाई, दुनिया में कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। कई बार होता है कि हमारी सोच अच्छी होती है, एक्शन हमको गलत कर देते हैं। कभी कभी जानबूझ के करना पड़ जाता है, कभी कभी अनजाने में कर देते, तमाम गड़बड़ होती रहती है। लेकिन उस गड़बड़ होने के बाद भी सजगता रहे कि अगर ये गड़बड़ हुई है हमसे, उस क्षण भले ही नहीं होती लेकिन थोड़े दिन बाद तुमको पता चलना चाहिए ये गलत था हमारा एक्शन, और इसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे अपने मन में, जबकि उसको कोई नहीं देख रहा है। जो हम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं हम खुद देखते हैं,
लेकिन करते क्या है कि गलत एक्शन को हम लोग अपने मन में जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये जो मैंने किया ये इस वजह से करना जरूरी था, वो करना बड़ा गलत है। जो गलत है उसको मान लो जो गलत है, मुझे मजबूरी में करना पड़ा, ये होश हम रख लें, तो ये बहुत बड़ा एहसान हमारे अपने पे होगा हमारा, और यही अध्यात्म है। और धीरे धीरे जब ऐसा बार बार होने लगेगा ना, तो हमारा मन कह देगा कि बहुत हो गई बहानेबाजी, कितने दिन से तुम ये कह रहे हो कि ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, भाई अब तो फुल स्टॉप करो। तो फिर अपने आप हम लोग फुल स्टॉप लगाने लग जाएंगे, और वो हम धीरे 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 सही एक्शन की ओर बढ़ेंगे। संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा आसान हर चीज होती है दुनिया में, कठिन तो कुछ होता ही नहीं है, कोशिश करने की बात है। आमतौर पर हम कोशिश करने से ही घबरा जाते हैं। तो पहले वो एक आध्यात्मिक जीवन, एक व्यावहारिक जीवन, तो बीच में पार्टीशन कर दिया, और दोनों बिल्कुल परफेक्ट जी रहे हैं। वो गड़बड़ कभी नहीं करनी चाहिए, वो बड़ा खतरनाक स्थिति होती है। अधिकांश हमारे मित्र ऐसा करते हैं। मैंने कई अपने मित्रों से बात की तो बोला नहीं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत परफेक्ट है, वर्ल्ड लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये डिवीजन कभी नहीं बनाना चाहिए। प्रकृति ऐसे किसी अंतर को नहीं जानती, वो सिर्फ आपको देखती है। गलत गलत है उसके लिए, सही सही है। सर, जी आप अभी जो बता रहे थे उससे संबंधित एक प्रश्न था, जी। और एक ना मैसेज भी आया है ग्रुप में। हाँ, मैसेज मैं पढ़ नहीं पाया, लोकप्रिय जी ने भेजा ना। जी जी। तो हाँ, बस उससे मैसेज के बारे में संबंधित। बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जवाब दे रहा था चूंकि, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो आपका अच्छा भी अच्छा। सवाल रख दीजिए, वो भी रख दीजिएगा जी। जी जी। इन्होंने लिखा है कि जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, ऐसा आपने बताया, लेकिन अच्छा व्यवहार करने वालों के साथ ही बुरा होता है, और बुरा करने वालों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों होता है? ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बिल्कुल बहुत गंदी और बहुत कड़वी सच्चाई है जीवन की। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बार 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 गलत होते जाता है। ये हम लोगों ने, हर किसी ने अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखा होगा। आप पहले नहीं हैं, और न ही मैं हूं जिसने ये सच्चाई को देखा है, और बहुत गंदी और बहुत कड़वी सच्चाई। लेकिन अब समस्या यह है कि करें तो क्या करें। जो हो रहा है उसको ना हम रोक सकते, ना कोई रोक सकता है। दूसरी बात जो आपने कही, जो गलत करता है वो बड़ा सफल होते जाता है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जो अब तक का जीवन मैंने जिया है, जितना मैंने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा है जो मेरी उम्र के थे, 40+ या मुझसे बड़े थे, पुराने भी थे मेरे ऑफिस में, जो पहले से नौकरी कर रहे थे। उनका रिकॉर्ड था कि पहले दिन से वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, वित्तीय भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी करते हुए मैंने लोगों को देखा, और अनैतिक कृत्य करते हुए भी देखा, और उसका उनको बड़ा फायदा होते जा रहा था। बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, और जब नुकसान होना शुरू हुआ तो वो भी मैंने अपने आंखों से देखा कि कितना ज्यादा हुआ। और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनके इस इन्हीं गलत हरकतों की वजह से उनको हुआ था। तो नुकसान तो होता ही है। शुरुआत के 10 साल, 15 साल, 20 साल उनको फायदा मिल जाए, जब नुकसान शुरू होना होता है, होता ही है। अब रही बात अच्छा करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है, तो इसके लिए हमको थोड़ा जागरूक होना चाहिए। अच्छा काम करना और ईमानदारी से जीने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बेवकूफी भरे काम करना। उदाहरण के लिए, मदद करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मदद करने के चक्कर में कोई खुद का नुकसान करके दूसरे की मदद कर दे, या कोई सामने वाला जान जाए कि आप तो बड़े कारुणिक व्यक्ति हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो वो बेवकूफ बना के आपसे अपना काम निकाल ले, ऐसे समय हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता, जागरूकता, सजगता, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। सतर्क अगर हम नहीं रहेंगे तो हमको कोई भी बेवकूफ बना देगा, और बेवकूफ बना के वो हमको अच्छा चूना लगा देगा, और बाद में हमको बड़ा दुख होगा कि देखिए हमारे अच्छे स्वभाव का ये नुकसान हुआ। तो अच्छे स्वभाव का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम लोग सजगता खो दें, उसका होश हमें रहना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो आप कह रहे हैं कि सारा होश भी रहा, सब कुछ रहा, उसके बाद भी अच्छा करने वाले के साथ गलत हो रहा है।
होता है, कई बार होता है, हम कई बार खुद के साथ भी हो चुका, कई बार दूसरों के साथ भी होता हुआ देखते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? समस्या ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हो गया है उसको होने दीजिए। एक गलती अगर हमसे हो गई तो उसको कभी दोहराइए मत। व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करना हमें चाहिए, लेकिन कभी भी, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा व्यवहार रखना, अच्छे काम करना, इसका मतलब जैसे हमने बार बार कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी गधा मजूरी हम करें, ऑफिस में सारा काम हम करेंगे और बाकी लोग ऐश करेंगे कि हमको ईमानदारी से रहना। नहीं, बहुत सजग होना पड़ेगा कि हमको क्या, हमारा रोल है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। वो सजगता के साथ हम जिएंगे तो संभवतः हमारे नुकसान कम होंगे। मदद करना, ईमानदारी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कोई हमको बेवकूफ बना के चले जाए। ईमानदार होना और बेवकूफ होने में फर्क होता है, उस अंतर को भी हमको समझना होगा। तब शायद हम लोग ज्यादा अच्छा जीवन जी पाएंगे। और ये जो आपने स्वाभाविक सी बात बोली कि अच्छा करने वालों से गलत कई बार होता है, भले वो अच्छे मन से करते हैं, पूरे होश में करते हैं, तब भी गलत हो जाता है। क्या कर सकते हैं? इसका कोई भी उत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। मैं सुबोधि की किताब पढ़ रहा था, माइंड इन हार्मनी, जो अभिधम्म पिटक का विश्लेषण है। उसमें उन्होंने यही लिखा है कि लोग जब कर्म के सिद्धांत, बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को इस रूप में मान लेते हैं कि जो कर्म का सिद्धांत है वो एक क्लास टीचर है जिसके हाथ में छड़ी है, कि जिसने गलत किया उसकी पिटाई होगी और जिसने सही किया उसकी तारीफ होगी। तो ऐसा नहीं है, तत्काल कुछ नहीं होने वाला। कर्म अपना काम करते हैं, उनका असर जब होना है वो होता ही है। कई बार गलत करते हुए लोग बड़े फायदे 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 लेते जाते हैं, नुकसान होना है तब शुरू होता है। और जब होश आता तब तक समय जा चुका होता है। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। अपना काम है अच्छे काम करना, लेकिन होश में करना। कोई हमको बेवकूफ बना दे और हम भोलेपन में बन जाए, उसके लिए हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जागरूक और सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं। वो हम जी अपने सर, तरफ से इनके इतना कर सकते हैं बस। बाकी जो होना है, कोई भी 100% तो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी सुरक्षा के लिए। और जो लोग महादुष्ट होते हैं, महा बेईमान होते हैं, महा चालाक होते हैं, क्या वो लोग दुनिया में धोखा नहीं खाते? हमसे ज्यादा वो लोग धोखा खाते हैं। ये बात और है कि वो इतने शातिर होते हैं कि वो कभी बताते नहीं है कि उनके साथ क्या धोखा हुआ है। तो धोखा तो हर इंसान के साथ होता है, उससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा काम है संघर्ष करते रहना, कोशिश करते रहना, सफलता हमको मिल जाएगी। मैं अब कभी वर्कशॉप लूंगा तो मैं अपने खुद अपने संघर्ष के बारे में बताऊंगा कि एक किताब लिखने के, एक लेखक बनने के लिए मुझे कितने संघर्ष नहीं करना पड़ा। लोगों ने मुझे तोड़ने के लिए, खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और मेरे ही अपने लोगों ने, अपने करीबी दोस्तों ने, लेकिन सफलता मिल गई। अगर हम हारते नहीं है, देखिए असल में क्या होता है कि हमारे साथ एक बार गलत, दो बार गलत, बार बार होता है, तो हम लोग एक समय बाद थक के, हार के संघर्ष करना छोड़ देते, बहुत हो गया अब नहीं करो। और वही हमारी हार होती है। चाहे कुछ हो जाए, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, कितनी भी चुनौती क्यों ना आए। तो आप करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अपने जीवन में मिल जाएगी। और ये मैं बिल्कुल व्यावहारिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, व्यावहारिक रूप से बता रहा हूँ, इसमें कोई थियोरिटिकल बात नहीं है। जो अपने जीवन का लक्ष्य है उससे मत डिगिए, भले ही कितनी भी चुनौती क्यों ना आ रही हो, सफलता जरूर मिलना है। और सही तरीके से ठीक करेंगे तब भी मिलेगी, गलत तरीके से करने वाले को जल्दी मिल जाएगी। शॉर्टकट बहुत होते हैं, और उसके आगे चल के जो नुकसान होंगे उसको होंगे, हम उसकी क्यों चिंता करें। हमारा काम है सही काम करना, हम करते रहेंगे, रिजल्ट मिलेगा। गड़बड़ बहुत होती है जीवन में, गड़बड़ को कोई नहीं रोक सकता, गड़बड़ हर किसी के साथ होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अच्छा करने वालों के साथ ही धोखा होता है, धोखा गलत करने वालों के साथ भी होता है। उस धोखे को वो छुपा लेते हैं, क्योंकि बड़े शातिर होते हैं ना, उनको लगता है कि हम कहीं हारे हुए ना, हर जगह हमको जीते हुआ पेश करना है। तो जहां हारते हैं वहां पे भी अपने आप को जीता हुआ दिखाते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो जहां हार गया तो उसको दुख होता है, वो बता भी देता बोलेपन में दूसरे को। वो लोग छुपा के रखते हैं, इसलिए उनको हमको हमको उनके दुख इतने आसानी से नहीं पता चल पाते। हमसे ज्यादा दुखी वो लोग होते हैं गड़बड़ करने वाले, बस वो शेयर नहीं करते हैं। नकली जीवन जीने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो अपनी असलियत कभी किसी के सामने नहीं आने देते हैं। तो वो कभी किसी के आदर्श नहीं हो सकते, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है हमको। सर एक और बात थी मेरी, ये तो खैर जिन्होंने मैसेज किया था उनकी बात थी, उनके बात के साथ जोड़ करके ही मैं कहना चाह रही थी
कि मतलब कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे साथ में ना मतलब वो पूरे इंटेंशन के साथ में कुछ गलत होता है व्यवहार। और एक बार किसी जगह पर मैंने एक सवाल किया था कि ऐसा जब हमको पता चलता है कि वो सामने वाले ने अपने फुल इंटेंशन के साथ वैसा गलत व्यवहार किया है। जी और क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि पहली बार में उनको मतलब एक्शन दे, रिएक्शन करे या ना करे, रिएक्ट करे या हाँ ना करे, इस तरीके से। जी तो वो कहते हैं कि उन्होंने बुरा किया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो इसमें भी आप ही की गलती कि आपको बुरा लग रहा है, आपका मन उस स्थिति पे नहीं है। तो मैंने इस नहीं बात को समझ नहीं पाई थी पहली बार में कि ये किस तरह का आंसर है। नहीं नहीं, देखिए और देखिए, आगे था ये जिसने भी आपको कहा है थियोरेटिकल वे में कहा है, इसको प्रैक्टिकली हमको समझना होगा। शायद उन्होंने जो कहा था वो सही ढंग से नहीं कह पाए बात को, तो इसलिए आपकी गलती नहीं है, वो बात बोलने वाले की गलती है। मान लीजिए कि मेरे सामने या आपके साथ कोई गलत कर रहा हो, बहुत गलत कर रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, गंदे गंदी चीजें बोल रहा हो, जो कि क्षम्य है, बिल्कुल उसको कहीं से जस्टिफाई न्यायोचित हम नहीं ठहराते और न ठहराना चाहिए। गलत तो गलत है, लेकिन हल्का सा अंतर हमको यहाँ पे रखना होगा। अगर हमें थोड़ी सजगता रहेगी तो हम उसने जो जो हमको गालियां दी थी उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमको इतना गंदा, इतना गलत बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, ये उसके गंदे विचार है, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जो कि बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि सामान्य इंसान है, हमको कोई गलत बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा ही लगेगा। इसमें हम लोग गलत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। भाई किसी ने गलत बोला तो हमको गलत लगना ही। लेकिन जब हम थोड़ा सा उसको समझने लगेंगे तो हमको ये लगेगा कि भाई जब ये हमने गलती नहीं की, उसको बोलने दो, और वो अंतर रखना जब हम सीख जाएंगे तो तुलनात्मक रूप से उस वक्त हम सुखी रहना सीख सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ, बात यहीं खत्म नहीं हो जानी चाहिए। जिसका ने गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ गलत व्यवहार किया है, वो सजगता आजीवन बनी रहना चाहिए कि ये व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, सोच गलत है, तो भाई इससे हमको थोड़ी सी दूरी ही रखना है, सतर्क रहना है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि उसकी जो गंदी बातें जो थी, जो उसने हमको कही, वो चूंकि मैंने किया ही नहीं तो मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूं। वो तो अगर हम ये हल्का सी एक दीवार बीच में ले आएंगे, उसकी बात और हमारे बीच में अदृश्य दीवार ले आएंगे, तो उससे हमको दुख कम होगा, और वरना सर हम लोग अभी डूब जाएंगे। जी जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, और ये तो मतलब आपने बताया उस बात को भी समझ रही हूँ। वाणी से अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम वहां पर ना सर थोड़ा सा इंसान समझता है कि चलो छोड़ो, ये जो भी कह रहा है वो कह रहा है। जी लेकिन जब व्यवहारिक रूप से कोई अपमानित करने का प्रयास करता है, बिल्कुल वो चीज ना मतलब थोड़ी ज्यादा हर्ट करती है इस बिल्कुल करेगी, कंपैरिजन में कि वाणी से किया जाए। और बिल्कुल उसके बाद करेगी। ना देखो, कि वाणी जब भी हम बहुत ज्यादा जी हर्ट करती है, और और वाणी के अलावा व्यवहार कर दे तो वो तो और ज्यादा करेगा। और ज्यादा और हो एक जाता है। इंसान के नाते अगर आप हर्ट होते हैं किसी के गलत आचरण से, तो इसमें आपकी 1% भी गलती नहीं। भाई किसी ने गलत व्यवहार किया है तो हमको उसका असर तो होगा ही होगा, एक सामान्य इंसान होने के नाते। जी जी लेकिन अगर हम लोग वो आवरण, वो दीवार बनाना सीख गए, तो हमको थोड़ा कम असर होगा, जो कि जी बहुत कठिन काम है। नहीं बना पाते हैं तो अपने आप को कभी दोष मत दीजिए कि ये मेरी गलती है कि मैं वो दीवार नहीं बना पाई। अरे भाई आप नहीं बना पाए, गलती तो उसकी है ना जिसने आपको बिना मतलब की गाली दिया, दुर्व्यवहार किया। तो गलत ही है। अब हम उससे कितना कम हर्ट हो सके, ये अगर हम करना सीख गए तो इससे हमको खुशी होगी, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वरना हमको बहुत गहरा नुकसान ये हम होगा, वो करके चला गया और उसके बाद वो सारा नुकसान हमारे अंदर शुरू हो गया। उस व्यवहारिक नुकसान रूप से अगर से हमको ऐसा बचना है। होता है सर। जी व्यवहारिक रूप से ना ऐसा होता है होता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ये तो कार्य एकदम स्वाभाविक चीज है। कार्य क्षेत्र हाँ में हाँ, जनरली हिंदू नहीं होने के कारण बहुत अजीब अजीब सा व्यवहार झेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल होता वो है, भी खास तौर पे तब जब हमारे हेड जो है वो एकदम कट्टर हिंदूपंथी हो। बिल्कुल। ठीक है। और हाँ, ना ये सर चीज तो क्या मैं होता इसलिए है ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल आप ही की तरह स्थिति को मैं खुद अपने जीवन में झेल चुका हूँ।
माहौल में रह चुका हूँ, तो मुझे पता है ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जी और इसमें आपकी मेरी कोई गलती नहीं, जी जी बिल्कुल तो ना गलती सर, हाँ, हम क्या करते हैं, उस समय ना उनको सच में हमको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग इग्नोर करने के ही पात्र है, तो उनको हाँ, हम बिल्कुल साइड करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, वो जो हमने पहली बार रिएक्ट नहीं किया, दूसरी बार रिएक्ट नहीं किया, तो वो चीज ना जमा होती है। और फिर ना जब कहते हैं ना कि कहो क्या कहना है, तो जो हमारा जो रिएक्शन रहता है, हमारा जो व्यवहार रहता है ना, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो वो बैलेंस करके ना नहीं बोल सकते। जैसे कि हाँ, कभी किसी ने कुछ गलत बातें कह दी, तो हो सकता है आप जो है बिल्कुल एक नॉर्मल वे में उस चीज को समझाते हुए बता दे, लेकिन अगर मुझे बताने का मौका मिले तो मैं तो बिल्कुल, मतलब अ, आपके टोन में तो कम से कम नहीं कहूंगी, इतना तो है। नहीं तो मुझे ये ऐसे चीज को नहीं, मैं ये कैसे मैं बैलेंस करूँ, शांत क्योंकि से ही जवाब देखिए दूंगा। गलत का विरोध तो अशांत हो रहा होना है। स्वाभाविक है, जी क्या तो बोल रहे उस हैं सर? वक्त आपके टोन अगर हाइपर हो जाए, तेज हो जाए, तो इसमें कतई गलत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना समझना होगा पूजा, कि अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा और हम उतने ही द्वेष और उतने ही गुस्से में उसका जवाब देने लग जाए, तो हम उस वक्त अपने आप की हानि कर रहे हैं। ये बात इस वक्त हमको होश होनी चाहिए। उस सिचुएशन में रहे ना रहे वो हमारे हाथ में नहीं है। सामान्य परिस्थिति में अभी हमको होश होना चाहिए इस वक्त, कि अगर हम गुस्से का जवाब उतनी घृणा, उतने ही द्वेष या उतने ही आक्रोश से देते हैं, तो नुकसान हमको उतना ही हो रहा है। तो कोशिश करिए कि हम लोग कितनी शांति से उसको जवाब दे सके। ये जी बिल्कुल, कठिन यहाँ है, पर ना मैं कठिन इसी है, बात को असंभव कहना भी है, चाह रही हूँ वो सर, भी मैं कि मानता हूँ। कैसे हाँ, कैसे करे इस चीज को, हाँ, कि मतलब मुझे पता है, या और भी मेरे साथ में कुछ लोग हैं, तो पता है कि इतना गुस्से में नहीं कहना चाहिए था, या हाँ, तो फिर जो गलत कर रहे हैं ना वो बड़ी शांति से अपने गलत काम को करते जाते हैं, और बोलते समय भी वो बिल्कुल शांति से बोल रहे हैं, और हम सही होते हुए भी हमने जोर से कहा, तो हम जो है वो फिर भी गलत हुए। अब हमको ये बात पता भी है, लेकिन जी। कैसे हम अपने आप को इस चीज को बैलेंस करें। तो यहाँ पर जब नहीं देखिए, सुकृष्णि जी कैसे अपनी का बातें उत्तर कह रही कुछ थी भी ना, नहीं है पूजा। इस कैसे का उत्तर कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ मुझे आपसे विशेष लगाव है तो आपको विशेष सुविधा देने की बात, बिल्कुल नहीं। हर इंसान को ये साथ, किसी भी इंसान साथ गलत होगा, उसमें गुस्सा आना, तेज होना, ये सब होना स्वाभाविक है। इसमें आप गलत नहीं हो। लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम उससे लड़ना सीख जाए, जो कि कठिन है, तो उसका फायदा हमको सबसे पहले होगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बड़ी कठिन है, ये भी कह रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी हमें धीरे धीरे करके वो चीज आएगी हमें, और जिस दिन आ गई तो वो उसका फायदा हमको होगा। अभी फिलहाल इसको सिर्फ और सिर्फ आप थियोरिटिकल लीजिए, सैद्धांतिक रूप में चलिए, व्यवहारिक बिल्कुल मत होइए। व्यवहार में जो हो रहा है होने दीजिए। और मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि कोई गलत कहता है तो चुपचाप सुनना और बर्दाश्त करना गलत चीज को बढ़ावा देना होता है। तो वहां हमें अपनी बात रखनी चाहिए, गलत चीज का विरोध करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो, तो परिस्थिति अच्छी हो, हमारे फेवरेबल हो, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। शिष्टता का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आदमी अशिष्टता बर्ताव करते जाए और हम शांत रूप में सहते जाए। ये बुद्ध का सिद्धांत कभी नहीं रहा। बुद्ध उसके पक्षधर कभी नहीं थे कि कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम उसको दूसरा गाल देते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्याय का, शोषण का विरोध करना हमको आना चाहिए। शैली हमारी जो भी हो चलेगी। अगर शैली हमारी अच्छी होती है तो उससे हमको ज्यादा फायदा होगा, और उग्र होती है, फायदा तब भी है लेकिन नुकसान होने की संभावना भी साथ साथ बनी रहती है। तो वो सजगता हमको होनी चाहिए कि उग्रता से हमको भी नुकसान हो रहा है। सजगता इस वक्त, आज के समय, इस समय आपके मन में होनी चाहिए। उस सिचुएशन में होती है नहीं होती वो अलग बात है। अगर इस वक्त आपके मन में हो गई तो संभवतः जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी, शायद धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम अपना अंतर्मन बदल रहे हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, अगर नॉर्मल में भी हम स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कभी नहीं हो पाएगा। पहले हम स्वीकार करें, नहीं ऐसा हो सकता है, क्यों ना ऐसा किया जाए। तो हो सकता है किसी दिन हम वास्तव में बड़ी नम्रता से उसका निराकरण कर सके। लेकिन निराकरण करना बहुत जरूरी है। गलत करने वाले को चुपचाप सहते रहना, उसको बढ़ावा देना है।
उस चीज के लिए तो हमको बहुत जागरूक होना चाहिए। जी, थैंक यू सर। लेकिन व्यवहारिक रूप से तो ऐसा अनुभव में नहीं आया है, हमने तो साफ-साफ नहीं, सुना मैं है। कहूँगा कि व्यावहारिक रूप से अगर आप उस दिन गुस्सा हो रहे हो, तो आप बिल्कुल सही हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन इस समय, इस क्षण आप ये सोचिए अपने मन में कि क्या अगर मुझे कोई ऐसा बर्ताव कर रहा है, उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाइए, तो क्या इसको शांति से ऐसा करके भी रोका जा सकता है क्या? तो जब अ, 2 दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे ना 2-3 बार, तो अगली बार जब आपके सामने वो गलत करेगा, तो संभवतः शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, संभवतः आप उस वक़्त शांति से उसको जवाब दे पाएँगे और जब आपने शांति से जवाब दे दिया ना, उस दिन आपको जो खुशी होगी, वो बहुत अद्भुत खुशी होगी। जी, तो जी, उससे बिल्कुल। इस वक़्त हमारे मन को आपको अभी तैयार करना होगा। उस सिचुएशन में क्या होता है, वो अलग बात है। उग्र के जब बदले आप उग्र हो गए, कोई बुराई नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि सामने वाला गलत था, आपने उसका प्रतिकार किया। वो आपका सबसे पहला मानवीय हक है, गलत चीज का विरोध करना हो। जिस शैली में करना बने, उस शैली में कीजिए, वो आपकी मर्जी। उस वक्त आपको वर्तमान जो पता है। वर्तमान जो परिस्थितियाँ बन रही है ना सर, जी, जिस जी, तरह से मतलब हिंदूवाद का जिस तरह से हाँ, एक अफीम की तरह जो असर कर रहा है, तो हाँ, साफ-साफ तौर पे सीधे-सीधे तौर पे कहते हैं कि आपको ही हर बातें चुभती है, तो हाँ, प्रॉब्लम आप में है और हमको तो चुभती है अगर किसी के साथ गलत हो, बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, पर गलत हो, तो हमको तो तो आप गलत है चुभती है ही नहीं ना, और हम चुप नहीं रह सकते ना। और ये बिल्कुल मत अभी रहिए। बहुत बारीकी से हो रहा है सर, मैं तो हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य जीत कर प्रदेश, आई है जी, छत्तीसगढ़ में, हाँ, अ, उसके आते ही अभी देखिए आज जो है हमारे सीएम का घोषणा हुआ है ना, अभी उन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं किया हुआ है। अच्छा, कौन लेकिन बन गए भाई सीएम? मैं नहीं देख पाया, बता दीजिए। उनका नाम कुछ त्यागी जैसा है, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, अच्छा, बस मैंने अच्छा, ऐसे जी, ही हल्के उसमें पढ़ा था। अच्छा, तो जी, वो मतलब वो हुआ भी नहीं है अभी पद ग्रहण, लेकिन पूरे रायपुर में जितने भी छोटी-छोटी दुकानें थी सड़कों के किनारे में पूरी टूट गई। अब वो बेरोजगार लोग का क्या होगा? तो बिल्कुल, अगर मुझे ये बात चुभती है, तो वो बहुत अगर मैं किसी गलत से है। चर्चा करूँ, उनका कहना होता है कि आपको ही क्यों चुभती है? नहीं, बहुत गलत बात है, क्योंकि आप में इंसानियत है, इसलिए आपको चुभती है। जिसमें इंसानियत नहीं होगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुकानें टूट रही, टूटने दो ना, मैं तो तटस्थ हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत इसको ना हम घटिया लोग विकास कहते हैं, ये तो विकास हो रहा है ना, रायपुर का बहुत बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है, बकवास चीज ऐसा हम होती लोग है, किसी कहते का हैं। नुकसान करते हुए किसी का विकास करना। इससे ज्यादा अमानवीय चीज कोई नहीं हो सकती, और जिसमें इंसानियत होती है उसी को ये चीज चुभती है। और ये आपको इसलिए चुभ रही क्योंकि आप में इंसानियत है। और हमारे यहाँ भी और पूरे देश में आजकल इस तरह का माहौल राजनीतिक बन रहा है, इसमें बड़ी 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 विपरीत स्थिति हमारे सामने आते जा रही है। तो उस वक्त अगर हमें उग्रता आती है, गुस्सा आता है, कतई गलत नहीं है। गुस्सा होना अपने आप में कोई बुराई नहीं होती है। गुस्सा किस लिए हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, वो हमें अंतर करता है सही गुस्सा और गलत गुस्से में। जी। गुस्सा अपने आप में बुराई नहीं है। पूरा दलित पैंथर आंदोलन जो चला था 70 के दशक में, वो सिर्फ गुस्से पर आधारित था और वो गुस्सा बहुत जायज था। अगर वो गुस्सा उस वक्त नहीं आता मुंबई में और महाराष्ट्र में, तो हद से ज्यादा शोषण हो गया होता बुद्धिस्ट लोगों का, हमारे लोगों का। तो गुस्सा कभी कभी हमको न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे गुस्से में कतई बुराई नहीं है, उस गुस्से का हमको सम्मान करना चाहिए। वो गुस्सा गलत है जो बिना मतलब के किसी निर्दोष व्यक्ति को मार पीट या किसी नुकसान करने के लिए हो जाए। गुस्से गुस्से में भी तो फर्क है ना, वो बड़ा सम्यक गुस्सा है अगर उसको कहा जाए तो। उसका हमें सम्मान करना चाहिए, कतई बुराई नहीं। अगर वो गुस्सा हमको अन्याय देखते हुए भी हमको गुस्सा नहीं आए, तो बहुत गड़बड़ है। तो सर बार-बार ना जब हम गुस्सा करते हैं या चीज़ों का विरोध करते हैं, तो इससे ना हम जो है हम हाइलाइट हो जाते हैं कि बस इनको प्रॉब्लम रहती है। तो हाँ, इससे क्या बिल्कुल, होता है वो तो होंगे ही ना। हाँ, वो तो होंगे ही, हाँ, क्योंकि तो बाकी लोग इसके भी उसके ना रवैये मतलब बुरे परिणाम हमको झेलने पड़ जाते हैं सर। बिल्कुल झेलने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें होगी, तो इसके लिए ना परेशान मत होइए आप। ये ऐसा जो भी जिनमें भी इंसानियत है, उनको हर किसी को ये समस्या झेलनी पड़ रही है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा झेलनी पड़ेगी जिस तरह से माहौल बन रहा है।
लेकिन अब क्या किया जा सकता, हमारा काम है संघर्ष करना, करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस गुस्से को या इसको एक अलग रूप में इसको सामने लाने की कला सीख गए, तो इससे फायदा हमको भी होगा और हमारे विरोधी का नुकसान भी ज्यादा होगा। तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं अभी सिर्फ इसको, चाहे तो आप इसको सांकेतिक भाषा कह सकते हैं, इसके लिए कुछ और करना होगा जो कि इस वक्त हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते। उसके ठीक लिए है, हम मैं समझ रही हूँ। विष्णुदेव साय ये है, आदिवासी है, जो अच्छा कि अभी छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन रहे हैं। जी और देखिए, न्यूज इस तरीके से आ रही है कि एक आदिवासी जो है वो छत्तीसगढ़ का मतलब पहली बार सीएम बनने जा रहा है, जबकि इसके पहले अजीत जोगी जो जी प्रथम सीएम रह चुके हैं, जी वो भी आदिवासी ही थे। बिल्कुल। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे सर, उन्होंने आते, भले वो 3 साल बस रहे, लेकिन सीबीएसई, जब हमारे बच्चे सीजी नहीं पास कर पाते थे तो सीबीएसई पैटर्न दिया था। कितनी दूर की सोच रही होगी उनकी। उनको कॉरपोरेट ने बर्बाद किया है, अजीत जोगी को। जी पूरी कॉरपोरेट लॉबी ने उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी। तो हाँ, वो तो अभी उस अभी ये वक्त विष्णुदेव साय जी बने हैं, और हाँ बकायदा उनकी तारीफ इस तरह से हो रही है कि आरएसएस के बहुत करीबी रहे हैं, रमन सिंह के बहुत करीबी, जो हमारे 15 साल हमारे यहाँ शासन किए ना, अभी हाँ, सीएम रहे रमन सिंह, जी हाँ। उनके बहुत करीबी रहे। इस तरह से तारीफें मतलब वो हो रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बिल्कुल होगा अभी यहाँ। 15 साल उन्होंने गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ पे भी, झारखंड में भी गैर आदिवासी को बनाया था, और अब एक आदिवासी को बना दिया तो उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो भी रबर स्टैंप को। तो ये तो उनकी पॉलिटिक्स है, उसके खैर लिए ठीक हमको, हाँ, ये है, बहुत अलग ही। अलग विषय है। इस पे हमको अलग से कुछ करना पड़ेगा ठीक वैचारिक स्तर पर। ठीक है, थैंक यू सर। मतलब मेरे ध्यान नहीं रहा, समय बहुत ही ज्यादा हो गया है, माफ करिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगी, और भी प्रश्न अगर होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि जब मेरे अंदर इतने प्रश्न आए हैं और भी लोगों के भीतर आए, तो आप सभी जिन्होंने भी सुना है, आप सभी के भीतर भी प्रश्न होंगे। आप लोग अपने प्रश्नों को रोक कर मत रखिए। सच में अगर क्लास के दौरान नहीं बोल पा रहे हैं तो प्लीज आप सभी लिखिए और उसको जरूर करके हमारे ग्रुप में भेजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारी क्लास का असर किस तरह से सबके मन में हो रहा है। प्रश्नों से ये बात काफी हद तक सामने आती है, इसलिए कह रही हूँ कि आप सभी अपने प्रश्नों को लिखकर व्हाट्सएप में जरूर भेजिएगा। और हम यहाँ पर जो है क्लास के समापन की ओर चलते हैं, और धम्म पालन गाथा के लिए योगेश जी से निवेदन करूंगी, वो धम्म पालन गाथा ले। योगेश भाई, अच्छा मुझे बहुत देना। आप सुन रहे हैं? जयदीप भाई, अच्छा 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 बेटू जी प्लीज आप लीड कीजिए। सॉरी। जी ठीक है योगेश भाई। थैंक यू। तो धम्मपालन गाथा से हम आज की क्लास का समारोह करेंगे। तो उसके पहले मैं रत्नेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर फिर से एक बार आज बहुमूल्य ऐसा मार्गदर्शन हमको किया है। हमारे सभी सवालों का काफी अच्छी तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया है, उससे हमको काफी फायदा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश सर। उसके बाद में पूजा, इनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा इस सेशन का एंकरिंग किया है। और आप सभी जिन्होंने भी सवाल पूछे हैं या आप सभी जो सम्मिलित हुए, उनके वजह से आज का जो क्लास है हम लोग अच्छी सुचारू ढंग से ले पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ हम लोग धम्मपालन गाथा के साथ में आज की क्लास का समारोह करेंगे। तो थोड़ी देर शांत बैठना है, हाथ जोड़ लेना है। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धान शासनम्।
धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सबे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नथि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।